everyone. So today we are on day 14 of the Magic Book by Rhonda Byrne. Someone wants to share आज आपकी प्रैक्टिस कैसी रही या आपको कुछ पूछना है लिखने के बारे में या कुछ भी ड्रीम्स के बारे में? यस कविता जी. They are looking Again, so the sweet. money magic happened. Okay, wow. Tell us. Just since a month, I was behind that thing. कि किधर से पैसा आने वाला था मेरा, वो बहुत दिन से आ नहीं रहा था. एंड जब वापस सेशन चालू हुआ तो माय फर्स्ट ड्रीम आई हैड रिटन दैट ओनली. एज यू ऑलवेज से एंड एज वी ऑलवेज बिलीव, छोटा भी अमाउंट है तो भी इट इज अ मनी. कोई भी अमाउंट छोटा नहीं होता है. तो फर्स्ट ड्रीम वही लिखा था. एंड आई वाज सिंस डे वन व्हेन अगेन वी स्टार्टेड विद द मैजिक, that time I decided कि till 13th day when we do the concentrated gratitude, उस दिन तक वो हो जाना चाहिए. और आज सुबह ही it got credited to my account. Awesome. This was brilliant कि आपने सोच के रखा था कि इतने दिन में मिल जाएगा आपको. This was even more amazing. Yes, wonderful. Thank you कविता जी. और फिर आपने क्या किया? आज आपने न्यू लिखी, न्यू ड्रीम? Yes. Awesome. It is so much fun ना कि एक ड्रीम हो जाती है and then you know तो ये हो गई. Absolutely. Yes. Yes. So it is going on fantastically. I'm giving more and more gratitudes to many things, and hopefully they'll be also coming soon too. 100%. So much. Thank you to the whole magical family. Yes, and Kavita ji, I'm telling you, since the first day you joined, since then I think आपने बहुत सारे अपने ड्रीम्स फुलफिल होते हुए शेयर किए. अपनी प्रैक्टिसेस आप कैसे करते हो, सुबह उठ के चलते फिरते आप वॉकिंग कर रहे हो तो आप कैसे करते हो. तो बीच में आई थिंक जब आप शेयर करेंगे तो यू विल बी इंस्पायरिंग अदर्स टू डू इट. हाँ, अब जैसे कि हमने बिल्स की प्रैक्टिस की थी, है ना, मनी मैग्नेट बनने के लिए. तो आप इतने सारे जन अभी भी बिल्स को लिख रहे हो क्या? हम लोग लिख रहे हैं. The new people, yes, the new joinees have to inculcate that practice कि जब बिल आए उसको रख लीजिए. अगर आप तुरंत नहीं लिख पा रहे हो तो उसको रख लो, शाम को करना है या सुबह ब्लेसिंग्स के बाद उसको लिखना है, थैंक यू पेड, थैंक यू फॉर द मनी. आपको करना ही है ये. इट इज़ लाइक मेरे घर में भी कुछ सामान आता है ना तो हम उसको जाके ले आते हैं. लाइक समथिंग केम टुडे फ्रॉम द स्वीट शॉप. हाँ, एंड इमीडिएटली आई गॉट द बिल. शाम को ही आया. आई थॉट अब ये सेशन के बाद मेरे को उसमें लिखना है. सो दैट इज़ हाउ यू हैव टू मेक योर ओन स्ट्रक्चर कि कुछ बिल आया है तो उसको रख लिया आपने उस समय अगर आपको टाइम नहीं मिला, वरना आप उसी समय लिख लो. जब टाइम मिले शांति से बैठ के आप उस पर ग्रैटिट्यूड फील कर ले, क्या सामान आया है, कितने रुपए गए, किसने पे किया. उस पूरे चेन को जब आप अपने हैबिट में बनाओगे तब उसका रिजल्ट आना शुरू होगा. ठीक है, तुम्हारे इट विल बी लाइक, अब ये सेकंड नेचर है ना. बिल आता है तुरंत उसको रख लेते हम लोग. पहले क्या होता था, आया देखते भी नहीं थे, उसको डस्टबिन में भी फेंक दिया, है ना, या खाली इसलिए देखते थे कि हाँ हमारा हमसे उनका कैलकुलेशन तो ठीक है, यही सोचते थे ना, सामान तो पूरा आया है इसीलिए देखते थे, वरना नहीं देखते थे. या सो प्लीज स्टार्ट इनकॉर्पोरेटिंग दीज लिटिल थिंग्स टू अट्रैक्ट द मैजिक इन योर लाइफ. रुपए आपके हाथ में आ रहे हैं या जा रहे हैं, क्या आप वो ग्रैटिट्यूड कर रहे हो? अगर ग्रैटिट्यूड नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट स्टार्ट विद द थिंग्स दैट यू आर सेइंग पॉजिटिव. या नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं, चुप रह रहे हैं, एटलीस्ट उससे स्टार्ट करिए. फिर धीरे धीरे ये सारी हैबिट्स बनना शुरू हो जाती हैं, है ना. ऐसे ही किया ना हमने शुरू में तो, राइट. अभी अगर आप खाना खा रहे हो, आप खाने के लिए ग्रैटिट्यूड करना भूल जा रहे हो तो एटलीस्ट आप पानी के लिए कर लो. जब याद आए तब कर लो. शी हैज़ गिवन अस दिस लिबर्टी कि आप भूल जाओ तो भी उसके बाद भी याद कर लो, हाँ क्या खाया था, और फिर थैंक यू कर दो, है ना. This is what she has told us. So see, this are little things. If you start incorporating that in your routine, you will see wonders. मेरे एक स्किन में कुछ ना एक तो चैलेंज चल रहा था. मे बी आई वॉज नॉट डूइंग इनफ ग्रैटिट्यूड और समथिंग. अभी थोड़े विदिन 1 or 2 months आई वाज थिंकिंग ग्रैटिट्यूड तो कर रहे, खूब कर रहे हैं, क्लियर स्मूथ स्किन ना, ऐसे कर रहे थे. एंड सडनली पता नहीं थैंकफुली मैजिक ही हुआ. ये बहुत दिन से हम देख रहे हैं कि कुछ भी हम उसमें लगा नहीं रहे एंड द स्किन इज स्मूथ, इट इज फीलिंग बेटर. जो हम शायद डॉक्टर के पास जाते या किसी से कंसल्ट करते कुछ करते, टचवुड एकदम सही हो गए. एंड बट आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग विद दैट. ईच टाइम आई टेक अ शावर. पहले क्रीम भी लगाते थे तो भी बोलते थे थैंक यू फॉर द क्लियर एंड स्मूथ स्किन. माने आपको अपने हैबिट में उसको लेके आना पड़ेगा. ठीक है, लाइक स्मॉल थिंग जो जिसके लिए कभी आप सोचोगे इससे पूछें उससे पूछें, अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप खुद करेंगे, आपको खुद ही उसका रिजल्ट दिखेगा. सो इट्स लाइक इट इज़ योर क्रिएशन. आपको जो चाहिए you are doing it for yourself, but it will take practice. So this book is just teaching us that how do we do it every day. Okay,
So anyone else wants to share? Thank you. Anyone else wants to share? आज का दिन आपका कैसा रहा? यस यस यस, मैंने जब ग्रेटिट्यूड किया था वो अपनी ड्रीम्स को लेके, मतलब टीयर्स फ्लोड फ्रॉम माय आईज, इट वाज रियली अमेजिंग। और मुझे ऐसा लग रहा था कि सच में वो सच्ची हो गया मेरे में, एंड ट्रू, अभी फिर से गूज बम्स यू नो, गूज बम्स तो इतना नॉर्मल हो गया ना अब, जैसे ना बस कि मतलब उसमें बोलते हैं गूज बम्स का मतलब है कि मैजिक इज हैपनिंग इन योर लाइफ, तो इट मींस Definitely, एवरी definitely. टाइम आई, मजा आ जाता है, लाइफ इज जस्ट अमेजिंग नाउ, Yes. seriously, Thank you, and Smriti. I And I'm love sure. your sessions. Oh, thank you. You all make my session. I am not alone giving मेरा session है. So, all of you are here. That is what makes a session. So thank you. नहीं, दिस इज द थर्ड पर्सन आई एम अटेंडिंग, बट मेरे को जो मजा आ रहा है ना वो मैं आपको बता नहीं सकती, मैं मिस नहीं करना चाहती इवन अ सिंगल डे। Okay, thank you. और शायद प्रैक्टिसेस भी पूरे दिल से इस बार ही कर रही हूँ, ऐसे Very लग रहा है मुझे। थैंक यू। देखिए जब टाइम आना होता है ना तब होता है, बट आई एम सो हैप्पी कि आप कर रहे हो एंड यू आर हियर शेयरिंग विद अस, एंड इंस्पायरिंग मोर एंड पीपल ओवर हियर। सो थैंक यू सो मच। सो सोनिया हेलो जी। प्रिया जी, हाँ यस अलका जी। मैं कुछ बोलूं? हाँ माई हाँ सेल्फ बिल्कुल। अलका, मैं यस। कलकत्ता से ही हूँ। मैं फर्स्ट टाइम में आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ। मैंने भी 2-3 बार सेशन अटेंड किया, बट जो आपसे जो सुन के समझ में आता है ना, वो किसी से नहीं आता है। मैंने अश्विन मैम का भी किया था, वो भी बहुत अच्छा लगा, बट आपका सेकंड टाइम कर रही हूँ। बट इतनी क्लैरिटी और इतने अच्छे से आप समझाती हो कि थैंक यू मतलब थैंक पूरे क्या बोलती हूँ, रोम रोम में बस गया ग्रेटिट्यूड। आओ यही चाहिए। रोम रोम में बस गया है तो आपके मैजिक भी ऑसम हो रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू। आई सेकंड दैट प्रिया जी, आई एम टेलिंग थैंक यू सो मच। आपके जैसा कोई नहीं एक्सप्लेन करता है। हाँ थैंक यू। मेरे को लगता है जो दिन भर हम चुप रहते हैं ना, वो इसीलिए अपनी एनर्जी कंजर्व करके रखते हैं कि आई वांट टू टेल यू गाइस थिंग। मेरा डिनर एंड ब्रेकफास्ट पे ना ऑलमोस्ट आजकल मैं आई ईट क्वाइटली, बिकॉज आई डोंट वांट टू, आई वांट टू जस्ट फोकस ऑन ग्रैटिट्यूड एंड पॉजिटिव थिंग्स। तो मेरा खाने पीने के टाइम पे ना थोड़ा सा मेरा शांति से हम खाने लगे हैं, तो वो जो एनर्जी अपनी सेव करते हैं जो वेस्ट, लाइक आई एम जस्ट थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड इट इज ऑल गॉड्स ग्रेस, ऑल गॉड्स ब्लेसिंग्स। एंड यू नो व्हाट, बिफोर दिस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस मेरे बच्चे दोनों ना टीवी के आगे बैठ के खाना खाते थे, एंड टुडे इज द डे दोनों डाइनिंग टेबल पे खाते हैं शांति से। हाँ बेशक आपस में बातें कर रहे हैं, बट दे आर ईटिंग आउटसाइड ओनली, नॉट इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन। एंड व्हाइल ईटिंग मेरे साथ क्या होता है, हर बाइट के साथ, दैट द वे यू वर सेइंग शांति से ना, हर बाइट के साथ थैंक यू, वाओ, थैंक यू, वाओ, और पानी पीते हुए भी ऐसा लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया। जो मैंने कल की प्रैक्टिस थी ना, कल संडे था, आई वाज बिकम वेरी लेजी यस्टरडे, राइट। मैंने कल की प्रैक्टिस सुबह नहीं करके वो दोपहर शाम को करी है, एंड यू नो शाम तक यही लगा मुझे, यार मैंने कुछ गलत कर दिया, कुछ छोड़ दिया, कुछ छोड़ दिया, कुछ छोड़ दिया। मैंने शाम को करी। हाँ और ऐसे नहीं फील और करना। मैंने क्यों दिखा रहा? हाँ अगर आप, और मैंने शाम को करी। हाँ ओके। तो फिर तब मुझे लगा, आई वाज सेटिस्फाइड कि हाँ यार मैंने कुछ करा है, अदरवाइज लग रहा था मिसिंग है, कुछ मिसिंग है लाइफ में, मतलब आज के दिन में। तो वेरी नाइस। लग रहा है कि इट इज अ पार्ट नाउ, इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। या वेरी वेरी ट्रू। प्रैक्टिसेस आर सपोज टू बी, जब उसको हम इतना इम्पोर्टेंस देंगे, इतना उसको अपने रूटीन में बना देंगे, तो फिर मैजिक भी उसी टाइप से ही होएगा। Okay, so thank you for your wonderful sharings and your acknowledgements. Thank you so much. So let's start with the warm up and make our lives more magical by doing this practice. Okay, so please unmute yourself, switch on the cameras and let's do the 10 little fingers. कला जी मेरे को ऐसा लग रहा था आपका कुछ sharing आने वाला है, आपको कुछ बोलना है? Yes? नहीं? Okay, ठीक है, then we will take your sharing. लिख रहे थे ना, ड्रीम्स लिख रहे थे, आई रोट इट अगेन टुडे, जो फर्स्ट सेशन में किया था उसके बाद। नाउ पूरा फीलिंग के साथ, लाइक द फीलिंग इज कमिंग नाउ फॉर ईच ड्रीम दैट आई हैव गिवन। Yes, awesome. Thank you कला जी for this sharing. जिन लोगों ने नहीं लिखी है या अभी आपने मे बी 3-4 ही लिख पाए हैं, प्लीज डू दिस प्रैक्टिस। देखिए हम शेयर करते हैं आपसे, जब हमने फर्स्ट टाइम किया था तो हमने डे 13 पे ही अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई थी, जो हम आप लोग को बोलते रहते बनाइए बनाइए, क्योंकि हमको पता है कि जब आप फर्स्ट टाइम बनाओगे, आपको क्या लगता है, ये जो लोग स्टोरीज लिखते हैं या जो शेक्सपियर है या कोई भी राइटर है, आपको लगता है उसने एक बार लिखा था और एकदम परफेक्ट हो गई थी? नहीं ना, नहीं होती है। उसके बाद इतने लोग उसको पढ़ते हैं, फिर कुछ चेंज होता है, फिर एक एडिटर आता है, फिर वो उसको ठीक से करता है। यू सीन दैट ना, कि बुक के भी एक एडिटर्स होते हैं, ऑथर ने तो लिखा ही, उसके बाद एडिटर बैठ बैठ के उसको ठीक ठाक पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो हम ऐसा कैसे समझ लें कि हमने एक बार अपनी ड्रीम लिखी है और हमको एकदम 100% उसमें सेटिस्फैक्शन हो जाएगा? बोलिए,
तो हो सकता है आपने इतना अगर उस पर टाइम दिया, इतने आपने उसके बारे में सोचा हुआ है, तब हो सकता है। लेकिन अगर आप आज फर्स्ट टाइम उसको लिखने बैठे हैं तो प्लीज़ उस पर थोड़ा और टाइम दीजिए एंड अट्रैक्ट दैट। बट फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट वी वांट। Okay, so please let's start with the 10 little fingers, and I see one young smart kid sitting there. Yes, so 1 2 3 start. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little 10 nose. little 10 little fingers, 2 fingers, little 10 toes, little 2 toes, little 2 ears, little and 1 toes, little and nose. 1 little. Wonderful, wonderful. Yes, so who wants to read today? Sapna ji, आपने बोला? Or I don't know who said. Sorry, I missed that. Who's going to read? Shall I read? हाँ कला जी, आप बिल्कुल रीड करिए. Yes, so I'll share the screen. सोनिया, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो आई एम थिंकिंग आज कला जी पढ़ते हैं, कल आप पढ़ लेना. ओके, हमने भी बिगनिंग में पढ़ा था. If there's nobody else, then I'll read it. ओके, ठीक है, आप पढ़ लीजिए. अच्छा, एक बात हम बोल रहे, मेरे से ना आंटी नहीं बोला जाता है, तो इट्स ओके ना, राइट? Yeah, fine. हाँ, Whatever you're perfect. Like comfortable. हाँ, like everything आंटी ऐसे नहीं. I'm like ठीक है. I like. नहीं, that's much better कि आंटी नहीं बोला जाता, वो सब खुश है आपसे तभी. नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं, बट मेरे को लगता है कि नहीं, आई लाइक addressing everyone with their by their name. Okay, तो इसलिए हम वैसे ही बोलते हैं. Okay, so it is nothing कि I don't respect you more. I 100% respect each and everyone over here. हाँ, if you are also respecting the session. Yes. Yeah, please start. Have a magical day. Yes. तो अब हम इसकी पिक्चर देखते हैं. पहले तो देखिए, वो कह रहे हैं हैव अ मैजिकल डे. उन्होंने ये नहीं कहा आई विश आई हैव अ मैजिकल डे, आई वांट अ मैजिकल डे. नहीं, वो कह रही हैं हैव अ मैजिकल डे. आप हैव कब बोलते हैं? आई हैव क्लोथ्स, आई हैव 2 आईज. हाँ, तभी बोलते हैं ना, मतलब आपके पास यू ऑलरेडी हैव इट, आपके पास ऑलरेडी है वो चीज़, है ना. तो अब वो कह रही है हैव अ मैजिकल डे. ठीक है, लाइक हैव अ समोसा, हैव अ पुचका ना, लाइक दैट वे, हैव इट, ये आपका ही है, टेक इट फॉर यू. अब वो हम कैसे मैजिकल बनाएंगे, आज का चैप्टर उसके बारे में. ठीक है, अब अगर हम ये फोटोग्राफ देखते हैं तो आप देखिए यहाँ पे फिर से एक टेबल है या, एंड इस पे आपको कुछ बुक्स रखी हुई दिख रही हैं, प्लांट रखा हुआ है. ओके, एंड सॉरी, एंड आप देखिए क्लॉक रखी हुई है, उसमें 7:30 है, एंड कुछ लाइट जैसा लग रहा है, एंड लॉट ऑफ स्पार्कलिंग मैजिक डस्ट. लाइट इसलिए लग रहा है, देखिए, क्योंकि शेडो आ रही है क्लॉक की यहाँ पे, एंड सुबह का टाइम 7:30 बजे. एंड आप बिल्कुल सोचो बेबी, आप अभी जस्ट उठे हैं या आपका दिन अभी स्टार्ट होने वाला है, इस समय यहाँ पे मैजिकल डस्ट दिख रही है. सो आर वी गोइंग टू हैव अ मैजिकल डे? तो Rhonda Byrne is going to tell us how to have a magical day. Yeah, please start. Intentions compressed into words enflowed magical power. Deepak Chopra, B. 1946, medical doctor and writer. Yeah. अच्छा, इंटेंशन क्या होता है? हमने मूवीज में जनरली यही देखा है कि लड़की का पापा लड़के से पूछता है तुम्हारा इंटेंशन क्या है मेरी बेटी के साथ. हाँ, इंटेंशन जनरली उसी को बोलते हैं ना. इंटेंशन को अगर आप इरादा टाइप्स है ना, इरादा क्या है तुम्हारा? हाँ, नियत. यस. तो अब वो कह रहे हैं हमसे दीपक चोपड़ा, ऑफ कोर्स एन इंडियन राइटर हु इज सो पॉपुलर इन द सेंस लाइक ही इज क्रिएटिंग amazing results in people's lives through his positivity mindset change करने के लिए, the way he's training people to follow some different path from what we are currently leading. तो वो ही कह रहे हैं intentions compressed into words enfold magical power. तो माने अगर इरादा है हमारा और उसको हम शब्दों में बदल दें, है ना, intentions compressed into words, माने आप सोच रहे हो कि पतला होना है, मेरा इरादा है पतला होने का, लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे हो उसके बारे में, कुछ बोल नहीं रहे हो, तो उसके बारे में कोई क्या बोलेगा? कि आपका इरादा पक्का है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो वो कह रहे हैं जब हम उसको शब्दों में बदल देते हैं तब उसमें मैजिकल पावर होता है ना. इट एनफोल्ड्स मैजिकल पावर. एनफोल्ड्स मतलब लाइक उसके अंदर है. तो अब आपका इरादा क्या है वो डिसाइड करेगा कि जब इरादा जो हमारा इरादा है, इफ़ वी कन्वर्ट इट इनटू वर्ड्स. आप किसी को दिल से बहुत प्यार करते हो, हाँ, और आप उसको बोल कुछ और रहे हो, माने लाइक यू आर सेइंग थिंग्स विच आर नॉट सो प्लेजेंट टू दैट पर्सन, तो क्या लगेगा? बताइए, अच्छा नहीं लगेगा ना. तो वर्ड्स आर वेरी पावरफुल, और उसमें जब हमारा इरादा मिक्स हो जाता है तो वो सुपर पावरफुल हो जाता है. ओके, सो लेट्स सी हाउ वी डू दैट. To see and experience the most magical day of your life, you can
You can be grateful for your whole day before you live it. To have a magical day, you simply think through your plans for the day and say the magic words, thank you, for each one going well before you have lived it. It's the easiest thing to do. It only takes a few minutes, but the difference it can make in your day is incredible. Being grateful for your day beforehand creates a magical day through the law of attraction. When you give thanks for the experiences in your day going well, you must receive back experiences going well. यस तो अब हमसे रॉटाबर्न कह रही हैं टू सी एंड एक्सपीरियंस, माने ये उल्टा कैसे हो रहा है? जब आप एक्सपीरियंस करते हो तब तो आप देखते हो ना, कि आप पहले ही देख लेते हो फिर एक्सपीरियंस करते हो। ड्रीम तो आज आपने जो अपनी प्रैक्टिस की उसमें यही क्या है ना, पहले आपने उसको देखा, कहाँ देखा? आपने अपने उसको मन में देखा। अभी तो एक्सपीरियंस होना बाकी है, रियल एक्सपीरियंस होना बाकी है, बट आपने उसको अपने मन में देखा। एंड सेम वे रॉन्डा बर्न कह रही हैं, आपको अपना पूरा दिन अगर मैजिकल बनाना है तो आपको उसको पहले देखना होगा। कैसे देखोगे आप? कि आपने कैसे प्लानिंग है, कैसे आपका दिन जाने वाला है, और उसके लिए ग्रेटफुल होगे, तब आपका दिन एक्चुअल में मैजिकल होएगा। ओके आप जब पार्टी प्लान करते हो कोई, या आप कोई ट्रिप प्लान करते हो, तो आप पहले से ही सोच लेते हो ना, सुबह ये पहनेंगे, शाम को ये पहनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब इससे बातें करेंगे, इसके संग फोटो क्लिक कराएंगे, इस पॉइंट पे जाएंगे, वो सनसेट सनराइज देखेंगे। आप पहले से ही उसको प्लान कर लेते हो। और अगर हम उसमें अब अपना ग्रैटिट्यूड मिक्स करते हैं, तब वो एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा मैजिकल हो जाएगा। आप देखिए, हमने प्रैक्टिस की थी मैजिकल मॉर्निंग की, है ना? क्या किया था हमने? घर से निकलने के पहले ब्रेकफास्ट तक हमने अपने हर चीज़ के लिए थैंक यू किया था। तो उससे हमारा वो दिन थोड़ा थोड़ा अच्छा हुआ होगा, बाकी दिनों के कंपैरिजन में आप अच्छा फील कर रहे होंगे और पूरा दिन अच्छा होगा। अब रॉन्डा बर्न हमसे कह रही हैं कि अगर हम पूरा दिन को पहले से ही विजुअलाइज कर लें, पहले से ही ग्रैटिट्यूड कर दें उसके लिए, इट विल गारंटी दैट डे टू बी अमेजिंग, बिकॉज आप पहले से ही प्लान कर रहे हो। जस्ट लाइक अ डायरेक्टर, वो क्या करता है? वो स्टार्टिंग से लेके एंड सीन तक पूरा प्लान करता है ना? और हम हमारे दिन के लाइफ के क्रिएटर, डायरेक्टर, जो भी आप बोलिए वो हैं। तो अगर हम भी अपना दिन सुबह से लेके रात तक पूरा प्लान कर लें, और ऑफ कोर्स जब आप प्लान करोगे तो आप अच्छी अच्छी चीज़ें ही प्लान करोगे ना दिन के बारे में। आप थोड़ी बोलोगे कि अरे आप जैम में अटके हुए हो, आप डॉक्टर के पास गए, आप वेट कर रहे हैं, आप किसी कोई अपॉइंटमेंट के लिए गए हो, वहाँ आपका अच्छे से नहीं हुआ, वो आदमी ही नहीं था, आप तो ऐसा नहीं प्लान करोगे। तो रॉन्डा बर्न कह रही है, अगर हम हर चीज़ का अच्छे होने का पहले से ही सोच लें, लाइक बिफोर यू हैव लिव्ड इट, और अच्छा सोच के अगर हम उसमें ग्रैटिट्यूड की फीलिंग डाल दें, तब पूरा दिन मैजिकल होने वाला, इनक्रेडिबल होएगा हमारा दिन। ओके सो लेट्स लर्न बिकॉज क्यों होता है ऐसा? शी सेइंग व्हेन यू गिव थैंक्स फॉर द एक्सपीरियंसेस इन योर डे गोइंग वेल, माने अगर आप अच्छे से पहले से थैंक यू बोलोगे तो रिटर्न में क्या मिलेगा? जिस चीज़ के लिए आपने थैंक यू बोला है वही आपको वापस मिलेगा। Okay, so let's continue. If you don't believe you have the power to affect the circumstances of your day so dramatically, think about a time when you woke up grumpy or in a bad mood. You went off into your day and one thing after another went wrong, until by the end of the day you were exclaiming that you had a heck of a bad day, as though the bad day happened by accident. Well, the only reason you had a bad day was because you took your bad mood from the morning with you, and it was your bad mood that was the cause of one thing after another going wrong. यस तो अभी तक हम यही सोचते थे कि अरे आज तो ना वो थोड़ा सा अनलकी डे है, देखो ऑफिस से भी ऑफिस के लिए भी लेट हो गए, घर में भी झमेला हो गया, ऑफिस पहुंचे तो मे भी कुछ सामान ही छूट गया आपका, फिर शाम को भी गड़बड़ हो गया, घर भी लेट से आए और खाना भी अच्छा नहीं लगा, तो हम सोचते हैं आज का दिन ही खराब था। कितनी बार आपको ऐसा लगा होगा, है ना? या आप बच्चों को तैयार कर रहे हो तो भी आपको लग रहा है टिफ़िन भी छूट गया उनका, आज सेशन भी था, कुछ सामान भी रह गया, हस्बैंड का भी कुछ आपके संग बात ठीक नहीं हुई, आप कुछ काम करने के लिए निकले, वहाँ भी कुछ गड़बड़ हो गया, कभी कभी टायर भी पंक्चर हो जाता है। हम लोग मूवी में भी ऐसा देखते हैं कि एक बार उस हीरोइन या हीरो के संग गड़बड़ होता है तो लाइन से बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। हमने सीक्रेट मूवी में भी ऐसा ही देखा है। उस समय वो रॉन्डा बर्न कह रही है, अगर हम लोग रिफ्लेक्ट करें, ऐसा तब होता था अक्सर जब हम सुबह ग्रम्पी या बैड मूड में उठे होते हैं, और अगर हम उस मूड को तुरंत चेंज नहीं करते हैं तो उस दिन हर चीज़ एक के बाद अफेक्ट होती जाती है। अब हमको पता है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण हो रहा है। हम जैसी फीलिंग्स जनरेट करते हैं वैसी ही चीज़ें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होकर आती हैं। ओके सो नाउ वी नो दिस। तो अगर
दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस। तो हमारा दिन अपने आप गंदा नहीं होता जाता है, हमारे कारण वैसा होता है कि हम जिस फीलिंग्स में रहते हैं उसी हिसाब से पूरे दिन का टोन सेट हो जाता है। ओके, बट अब हमको ये समझने की बात है, जो सीक्रेट सेशन कर चुके हैं या आपने मूवी देखी होगी, आपको पता है सुबह अगर आप थोड़ा सा भी लो फील कर रहे हो या किसी एक चीज़ ने आपको अफेक्ट कर दिया है, अगर आपने तुरंत उसको ठीक नहीं किया तो क्या होगा, इसी टाइप का दिन होने वाला है। इट विल बी अ वन हेक ऑफ अ बैड डे। बट हमको पता है क्योंकि कि ऐसा हो जाता है, एक के बाद अट्रैक्ट हो जाता है। तो डोंट यू थिंक यू हैव स्टार्टेड चेंजिंग द वे यू आर फीलिंग? आप मूड शिफ्टर यूज़ करते हो, थोड़ा सा पॉजिटिविटी में आने की कोशिश करते हो, तब उसके बाद दिन थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। हैव यू फेल्ट दैट, दोज हु हैव बीन प्रैक्टिसिंग? आई फेल्ट इट, लाइक ऐसा कुछ होता है, तुरंत हम फोन में कुछ देखने लगते हैं या कोई फॉरवर्ड आ जाता है तो सडनली उसको पढ़ के एक चेहरे पे स्माइल आ जाती है। ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप कुछ और सोच रहे होते हो, सडनली कुछ एक फ्रेंड का जोक आ गया या एक मैसेज आ गया एंड आपको अच्छा लगने लगता है उसके बाद, या तो ऐसे ही हम अगर जो भी इस टाइप के मैसेजेस आपके पास आते हैं या आप किसी को भेजते हो, हमको पता भी नहीं चलता है, कुछ उस मैसेज से, कुछ एक फॉरवर्ड से किसके चेहरे पे स्माइल आ जाए और उसका दिन वहाँ से बेटर होना स्टार्ट हो जाए। ओके, सो शेयर सच नाइस फॉरवर्ड्स। आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत सारे फॉरवर्ड करने लगे, बट सी दैट कुछ एक फनी क्यूट सा लाइक समथिंग इफ यू शेयर टू योर नोन पर्सन, या जिसको पता है आपको, जिसके लाइफ में थोड़े चैलेंजेस चल रहे हैं, इफ यू सेंड समथिंग नाइस एंड स्वीट टू दैट पर्सन, उसका भी दिन अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो प्लीज रीड। Even waking up in a bad mood doesn't happen by accident, because it means that you went to sleep thinking negatively about something, perhaps without realizing it. It's the very reason why you are doing the magic rock practice last thing at night, to ensure that you go to sleep thinking good thoughts. The magic rock practice at night, combined with count your blessings every morning, sets your good mood at night and in the morning, and they guarantee that you are feeling good before you go off into your day. यस, तो ये हमने पहले डिस्कस किया था और आपने एक्सपीरियंस भी हो सकता है किया हो कि अगर आप सैड मूड में सोते हो, या मे बी आपने कोई एक थ्रिलर मूवी देख के आप सो रहे हो और आप उससे अफेक्ट हो गए हो, तो आप सुबह भी उठते हो तो थोड़े से एंग्शियस टाइप के उठते हो या थोड़े से हाइपर उठते हो, तो पूरा दिन उसी हिसाब से चला जाता है। रॉन्डा ने फर्स्ट पैराग्राफ में हमको बताया कि अगर हम उठते ग्रम्पी मूड में तो दिन खराब हो जाता है। अब वो हमको एक्सप्लेन कर रही है कि हम लोग ग्रम्पी मूड में ऐसे ही नहीं उठ जाते हैं, ग्रम्पी मूड में भी तभी उठते हैं, या सैड या एंग्शियस एंग्री मूड में भी तभी उठते हैं जब हम सोते उस तरीके से हैं। ओके, तो इसीलिए उन्होंने हमको फिर से देखिए बता रही हैं कि काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड मैजिक रॉक कितना इंपॉर्टेंट है। आप एक और चीज़ सोचिए, सम मैरिड फ्रेंड ओनली हैड शेयर्ड कि उनके घर का रूल है, घर का मतलब उनके और उनके हस्बैंड का रूल है कि सोने के पहले जितनी भी दिन में उनकी लड़ाई हुई हो, जितना भी कुछ हो, सोने के पहले वो ख़त्म करके ही सोते हैं। आई डोंट नो कैसे ख़त्म करते होंगे, अभी तो आज वैलेंटाइंस डे है तो आप कुछ भी सोच सकते हो, बट जो भी मे बी दे टॉक इट आउट, मे बी दे किस इट आउट, आई डोंट नो वो क्या करते होंगे। बट आप भी एक ऐसा एक प्रैक्टिस बनाइए कि जिससे भी आपका कोई इशू है, डोंट कैरी इट टू बेड। नॉट नेसेसरीली हस्बैंड या वाइफ, कोई भी हो सकता है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, ऑफिस का कोई जन है, आप उसको वहीं पे छोड़ के आओ, सो दैट व्हेन यू आर स्लीपिंग योर माइंड इज क्लियर, यू आर डूइंग योर ग्रैटिट्यूड फॉर यूजिंग योर मैजिक रॉक, फिर आपका दिन सुबह अच्छा ही होएगा। एक और भी आपने स्टोरी पढ़ी होगी कि एक आदमी घर आता है, रोज उसके घर के बाहर में एक ट्री होता है, आपने ये वाला फॉरवर्ड में भी पढ़ा होगा, आई रिमेंबर इट, अभी पता नहीं, आई डोंट थिंक आई हैव इट ऑन माई फोन, बट हम ज़रूर शेयर करते हैं। वो पढ़ा था एंड आई थिंक इट स्टक इन माई माइंड कि वो उसका बहुत सिंपल सा घर था, ऑफिस में भी उसके बहुत सारे चैलेंजेस होते थे, लेकिन जब वो घर जाता था वो हमेशा अच्छे मूड में रहता था। तो उसके पूछा किसी ने कि ऐसा क्या बात है, बोले तुम ये मेरे घर के बाहर में पेड़ देख रहे हो, रोज़ हम घर जाने के पहले अपने ऑफिस की बातें यहाँ पे ख़त्म करके घर जाते हैं, सो दैट आई एम फ्री, व्हेन आई एम गोइंग होम आई एम फ्रेश। मेरे घर में मेरे बच्चे पूरे दिन के बाद हम मिलते हैं, मेरी वाइफ मिलती है, हम उनको अपनी ये बातें नहीं बोलेंगे। फिर जब हम घर सुबह दोबारा निकलते हैं, हम उस पेड़ से अपना वापस वो वाला ऑफिस का सामान ले लेते हैं, एंड देन आई गो टू ऑफिस, दैट माई वरीज और वट एवर चैलेंजेस ही इज हैविंग, सो दैट व्हेन आई एम एट होम आई एम ओनली थिंकिंग गुड एंड पॉजिटिव थिंग्स अबाउट माई फैमिली, एंड वो ऑफिस का बैगेज हम घर नहीं लेके जा रहे हैं। सो वॉट वी शुड लर्न कि हमको भी ट्राई करना चाहिए ना टू डिमार्केट कि ऑफिस की चीज़ें ऑफिस में, घर की चीज़ें घर में, है ना। आपके घर में जब ऑफिस से कोई घर आता है और वो थोड़ा सा सैड एंड ग्रम्पी मूड में आता है, कैसा लगता है? घर का एटमॉस्फेयर कैसे हो जाता है? अच्छा नहीं लगता है। एवरीवन इज अ लिटिल स्कैर्ड कि आप कुछ बोलेंगे अभी एक डांट पड़ेगी, सब कुछ जल्दी से टाइम से कर दो। हैव यू डन दैट? छोटे में पापा के संग
ऐसा होता था कि हाँ पापू आ गए ऑफिस से, लाइक ज़्यादा शैतानी मत करना, देखो आज सीरियस लग रहे हैं। एज किड्स वी कुड ऑलवेज गेस ना कि हाँ पापा सीरियस लग रहे हैं, कि मम्मा सीरियस लग रही है, कब उनसे कुछ आइटम मांगने की बात करनी है, कब खाने की फरमाइश करनी है, वी ऑल नो दैट। तो वैसे ही आप भी ट्राई करो कि जब आप घर आ रहे हो या आपके घर कोई आ रहा है, लाइक फैमिली ओनली, ट्राई एंड क्रिएट अ नाइस एटमोसफेयर। हाँ, कि सी टू इट, एंड सोने के पहले भी कुछ भी इश्यूज हैं, जस्ट फिनिश इट ऑफ। या आप सोचोगे नहीं इसके बारे में हम अभी नहीं सोचेंगे, मे बी आप उसको अभी रिजॉल्व नहीं कर सकते हो, ये सोच सकते हैं कि इसके बारे में हम अभी नहीं सोचेंगे, हम कल इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप उसके बारे में कल भी बात करने वाले हो तो उसके बारे में आपको रात में नहीं सोचना है। ओके, राइट इट आउट, कीप इट अवे, एंड देन कल उसके बारे में बात करिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हम अच्छे मूड में सोएंगे, अच्छे मूड में उठेंगे तो पूरा दिन भी अच्छा होएगा। और हर दिन बनाता है क्या आपका वीक, हर वीक आपका बनाता है मंथ, एंड देन दैट इज़ हाउ आवर लाइफ इज़ मेड। और एक और अच्छी बात मेरी सिस्टर ने मेरे को बताई थी। पहले आई टोल्ड यू ना हाउ आई वॉज लाइक अ क्राई बेबी। ठीक है, आई वॉज अ क्राई बेबी, आई वॉज अ फाइटर जेट, आई गॉट लॉट्स ऑफ नेम्स। हाँ, आपको लगता होगा कि अभी नहीं है, बट कुछ कुछ ट्रेड्स तो रह ही जाते हैं। मेरा क्लास चल रहा है। ओ, कुछ ट्रेड्स तो रह ही जाते हैं। ठीक है, सो आई वॉज लाइक अ क्राई बेबी, और उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे नहीं बोला, जैसे होता है। हाँ, सो आई टोल्ड माई सिस्टर, बोले दीदी, हाँ अभी हम उसको बोलते हैं लेकिन उस समय वो मेरे को काफ़ी काउंसिल करती थी। शी सेड, दीदी क्या ये चीज़ आपको 5 महीने बाद याद रहेगी, या 5 दिन बाद याद रहेगी, या 5 साल बाद याद रहेगी? दिस इज़ वॉट शी टोल्ड मी, एंड सम हाउ दैट स्टक विद मी। बहुत बार हम भूल जाते हैं उसको फॉलो करना, बट आई फेल्ट यस दिस इज सो नाइस। ये जो बात किसी ने हमसे कही है या नहीं कही है, हाँ किसी ने कुछ थोड़ा सा इधर कर दिया, या रिसेप्शन पे किसी ने मेरे को वेट करा दिया है, हाउ विल इट अफेक्ट माई ड्रीम्स? टेल मी। उस चीज़ के लिए जो हम नेगेटिविटी अपने मन में हार्नेस करके रखते हैं, उसको भी हार्नेस नहीं, स्टोर करके रखते हैं, हाउ विल इट अफेक्ट माई ड्रीम्स? वो नेगेटिव में हम रहेंगे तो मेरी ड्रीम्स मेरे से दूर जाएंगी। अगर हम उसको वहाँ भूल जाएं, उसको फॉरगिव कर दें, उसको फॉरगेट कर दें, तब क्या होगा, आई विल स्टे पॉजिटिव, आई विल फील लाइट, एंड दिस होल जर्नी इज ओनली अबाउट माई सेल्फ। राइट, हम सब की जर्नी सिर्फ इसीलिए। आई वॉज रीडिंग समथिंग इन द मॉर्निंग, आई वॉज थोड़ा सा रिलेशनशिप चैलेंज चल रहा था मेरा भी बिफोर द सेशन ऑल्सो येस्टरडे, एंड देन लिटिल बिट उसका हैंग ओवर टाइप्स कभी कभी रह जाता है। आई वॉज जस्ट रीडिंग समथिंग, उसमें लिखा था एवरीवन इज बॉर्न विद अ पर्पस, एवरीवन, बट हमारे को कोई स्क्रिप्चर या मैनुअल नहीं मिला है। हम कुछ भी खरीदते हैं, हर के संग एक स्क्रिप्चर मिलता है, या आजकल बोल देते हैं जाओ वेबसाइट पे देख लो। यही तो होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट पे नहीं देखते, यूट्यूब पे देख लेते हैं कि उसको क्या करना है। राइट, दिस इज हाउ वी आर डूइंग। बट हम जब बॉर्न हुए थे हमको कोई मैनुअल या स्क्रिप्चर नहीं मिला था, तो कैसे पता चलता है? एंड इट वॉज रिटन सो वंडरफुली, आर हार्ट नोज। अगर आप अपने दिल की बात सुनते रहते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है। जब आप नहीं सुनते हैं तो आप रैट रेस में लगे रहते हैं, सुबह उठे, काम किए, जो सब कर रहे हैं हम सब वो करने लगते हैं। हाँ, आप देखिए, अगेन आई विल शेयर, इतने सारे जन मैजिक बुक में आए थे हमारे सेशन में, आज कितने जन रह गए? सिर्फ उतने जो अपने हार्ट का पर्पस फॉलो, अपने हार्ट की सुन के फॉलो कर रहे हैं, है ना? राइट, तो आर हार्ट टेल्स अस कि हाँ हमको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इफ़ यू फॉलो इट, ओके, इट इज़ सो वंडरफुल। एनीथिंग, इट कुड बी डांसिंग, सिंगिंग, जो आपका दिल करा, अगर आप उसको फॉलो करोगे, यू आर फुलफिलिंग और मूविंग टूवर्ड्स द पर्पस ऑफ योर लाइफ। उन्होंने उसमें एक बहुत अच्छा कोट लिखा था, आई थॉट आई विल शेयर विद यू, आई विल क्लिक अ फोटो एंड सेंड इट बिकॉज आई एम फॉरगेटिंग द राइटर। उसने बोला कि पूरी लाइफ निकल गई और डेथ बेड पे वो बंदा सोच रहा है क्या मेरी लाइफ इसलिए तो नहीं थी? वो डेथ बेड पे सोच रहा है मैंने जो भी किया मेरी लाइफ इसलिए नहीं थी, लेकिन अब वो क्या कर सकता है? वो कुछ नहीं कर सकता है। तो हमको जो भी करना चाहिए, दैट इज़ व्हाई आई वाज सेइंग फॉरगिव एंड फॉरगेट, वो इतना इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसको नहीं करें तो क्या होगा, हम उसी के बारे में सल्क करते रहेंगे, जितना ग्रैटिट्यूड कर लेंगे वो मन से जाएगा नहीं। तो जब तक हम ये फॉरगिव एंड फॉरगेट नहीं करेंगे, वी विल नॉट बी एबल टू हैव वंडरफुल डेज। हाँ, आप बोलोगे कैसे करें, बहुत ये वो है, नहीं, वो करना पड़ेगा, हमको ही करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन मूव अहेड, वी कैन स्टे हैप्पी। ओके, सो फाइंड योर थिंग कि क्या है जो आपको ना कहीं दिल में चुभ रहा है, फॉरगेट इट, फॉरगिव हिम और हर एंड मूव ऑन, बिकॉज दैट इज़ व्हाट योर ट्रू कॉलिंग इज़। उसको आप आगे नहीं बढ़ोगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और आगे बढ़ने के लिए फॉरगिव एंड फॉरगेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स रीड। To have a magical day, you need to feel good. I don't know of anything other than gratitude that guarantees to put you in a good mood almost instantly. Yes,
तो कल अगर आप डिनर पे टेबल पे बैठे हो या कहीं भी बैठे हो और कुछ हो रहा है, तुरंत आप ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कर दीजिए। आज आई वाज टेलिंग यू ना, ऐसे ही हो रहा था, मैं वाज थिंकिंग ओ हो इट इज़ माय फास्ट टुडे, आई वाज थिंकिंग वाओ योर एप्पल, आई वाज ईटिंग एप्पल, सिर्फ कितने अच्छे से मेरी कुक ने इसको कट किया है, उसके संग फोक भी दिया है, हम होते तो हम तो ऐसे ही रख लेते हैं। हाँ, एंड माई ब्रदर बॉट इट एंड देन आई थैंक यू नो द मनी फ्रॉम द बिजनेस। देन आई थॉट अच्छा ये एप्पल आया कहाँ से होगा, कश्मीर के अलावा और कहीं एप्पल, एंड आई एक्चुअली स्टार्टेड थिंकिंग, एंड आई वाज थिंकिंग ओ मेरी ज्योग्राफी भी कितनी पुअर हो गई, वो याद ही नहीं है कश्मीर के अलावा इंडिया में कहीं एप्पल होते हैं, कहीं होते हैं। हाँ शिमला, हाँ शिमला में, हिमाचल। आई मीन लाइक यू नो दैट जोन ओनली, कश्मीर एंड हिमाचल, उसके अलावा कहीं नहीं होते ना। एंड आई वाज थिंकिंग ओ गॉड ये भी पता करना पड़ेगा। देन अगेन स्टार्टेड नहीं नहीं थैंक यू फॉर माई स्किन, थैंक यू फॉर माई, देन आई स्टार्टेड ऑफ। तो इंस्टेंटली एक्चुअल में मूड चेंज हो जाता है, या आप उस नेगेटिविटी के स्पाइरल में फंसते नहीं हैं। तो ट्राई इट आउट, कुछ भी ऐसा हो रहा है जो भी, और आप देखोगे ऐसा होता नहीं हमेशा, बट कुछ भी अगर आप अपना दिमाग, आप पहले तो हमको चुप रहना होगा कि आप अवेयर हो कि हाँ मेरे को इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, हमको इसको यहीं स्टॉप करना है। एंड यू स्टार्ट डूइंग ग्रैटिट्यूड फॉर एनीथिंग, फॉर योर बॉडी, फॉर योर सेल्स, फॉर योर क्लोथ्स, जो समझ में आए ट्राई इट आउट एंड देन शेयर। हमने तो शेयर किया आपके संग, आप भी शेयर करके देखो कैसे आपका दिमाग शिफ्ट हो जाता है और इंस्टेंटली आप गुड मूड में आ जाते हो। ओके, सो शी इज टेलिंग अस टू हैव अ मैजिकल डे, ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। क्या? ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। और ये तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, है ना। सडनली गेस्ट आ जाते हैं तो आपको सोचना नहीं पड़ता है कि अब क्या करें, क्योंकि आपको आदत है कि हाँ इतना खाना करना है, ये करना है, कोई आएगा तो चाय कॉफ़ी नाश्ता सब करना है। और अगर आपकी प्रैक्टिस ही नहीं होती तब आप वंडर करते हो अरे पहले चाय दें कि पहले नाश्ता दें, है ना। छोटे में हम लोग को इसके बारे में काफ़ी मम्मा ने ट्रेन कराया था कि हाँ चाय नाश्ता के संग यू नो हाउ इट हैज़ टू कम। सो जब तक प्रैक्टिस नहीं होती है तब तक पता नहीं चलता है। ओके, सो प्लीज रीड। Whatever your plans are for the day today, whether it's traveling, a meeting, work project, lunch, exercise, dropping off dry cleaning, playing a sport, going to the theater, meeting a friend, yoga, cleaning your house, going to school, or buying groceries, turn today into a magical day by saying the magic words, thank you, for each plan going well before you live it. If you are a person who writes daily lists of things you need to do, then you can go through your daily list and be grateful for each one having gone well. Whether you do this magical practice in your mind or on paper, the most important thing is that you feel the result of each plan or activity was the best it could have been. या तो रोंडा बन हमसे कह रही है कि कल जब आप अपना दिन स्टार्ट करोगे कल सुबह, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अभी हम लोग ये चैप्टर कर ले रहे हैं क्योंकि कल सुबह से ही उठ के हमको ये प्रैक्टिस करना है। तो शी इज़ टेलिंग अस, अगर आप लिख के करते हो अपना प्लान कि हाँ इतने बजे इससे मिलना है, इतने बजे निकलना है, तो आप लिख के कर सकते हो। अदरवाइज आपका जो भी प्लान है, हाँ अब बोलो मेरा कोई प्लान नहीं है, बट आप घर में फिर भी कुछ कर रहे होगे, हाँ कुछ एक्सरसाइज कर रहे होगे, कुछ कुकिंग देख रहे होगे, कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे होगे, यू नो आप अपनी वार्डरोब भी ठीक कर रहे होगे, या कोई फ्रेंड से मिलने जाना है आपको, एनीथिंग, शी इज टेलिंग अस एनीथिंग, आपको उसके लिए पहले से ही सोच लिया कि हाँ आपका दिन क्या है, ठीक है, क्या क्या करना है आपको, और आपको पहले से ही उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है। और क्यों करना है ग्रैटिट्यूड? क्योंकि आप वही रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आप चाहते हैं, उसके लिए हमको ग्रैटिट्यूड करना है। एंड शी इज टेलिंग अस दैट वी हैव टू नीड इट, देयर इज अ नीड टू फील गुड। तो माने हमको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। क्या लेना, कैसा करना पड़ेगा एटीट्यूड? एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड करना होगा। जब हम अपने एटीट्यूड को ग्रैटिट्यूड में बदल देंगे तब हमारा डे और ज़्यादा मैजिकल हो जाएगा। सो लेट्स सी। When you use gratitude ahead of time to have a magical day, it wipes out unexpected problems or difficulties before they happen. The more you use this magical practice, the better your days will become. And from the smallest thing to the important things, everything starts going well in your life. The bumpy days smooth out, and instead of frustrating or troublesome things happening in your day, your days start to have a magical flow about them, and things seem to magically go your way with less effort, no worry, no stress, and far more joy. या तो रोंडा बहन कह रही है अगर हम पहले से ही अपने दिन में ये वाली प्रैक्टिस यूज़ कर लें, यूजिंग ग्रैटिट्यूड, माने क्या करना है, जैसे सपोज आप कुकिंग भी कर रहे हैं,
ठीक है। तो आप कुकिंग दिन में आपने पहले ही सोच लिया कि जो आज आप खाना बनाओगे सबके लिए बहुत हेल्दी रहेगा, सब उसका बहुत अप्रिसिएशन करेंगे, ठीक है, और एकदम फिनिश भी हो जाएगा। कितने बार ये भी होता है ना कि बच जाता है, फिर उसको रात में अंदर रखो, फिर कल सुबह उसका क्या करो, ये भी होता है ना, दैट इज ऑल्सो वन टास्क। या तो आप जो चाहते हो आप पहले से उसके बारे में सोच के आपको ग्रैटिट्यूड करना है फॉर ईच एंड एवरीथिंग। तो शी इज टेलिंग अस हर दिन आपका स्मूथ हो जाएगा, वेदर इट्स अ लिटिल थिंग, माने लाइक नॉर्मल रूटीन की चीज़ें हैं आपकी, या कितनी बार नहीं होता है कि आपने शैम्पू भी किया तो भी लगता है कि अरे ठीक से आज बाल सेट नहीं हो रहे हैं, हुआ है, वो भी स्मूथ आउट हो जाएगा। उसमें भी कितना टाइम लग जाता है ना, कि आप मैचिंग करने गए हो, मैचिंग ही नहीं हो रही है। आई हैव सीन माई मॉम एट टाइम्स कि आई रिमेंबर, अभी तो साड़ी के दिन थोड़े कम हो गए हैं, नहीं हैं फिर भी, बट अर्लियर इट यूज टू बी मोर कि ब्लाउज मैचिंग यूज टू बी अ टास्क, रिमेंबर कि तो धुल के उसका कलर चेंज हो गया। आई रिमेंबर माई मॉम, हाँ, एंड हो गया, आयरन नहीं हुआ, लॉट ऑफ थिंग्स। तो क्या होता था, कभी दिन बहुत अच्छे रहते थे, कभी थोड़े इस टाइप के हो जाते थे। तो शी इज़ टेलिंग अस इफ वी प्लान आवर डे इन अहेड, जो नॉर्मली हम लोग का रहता है, और उसमें अपन ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस ऐड कर दें, सेइंग दैट वट एवर एक्टिविटी यू आर डूइंग इज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, तो दिन वैसे ही होएगा और लाइफ की हर चीज़ स्मूथ हो जाएगी इफ़ यू आर डूइंग दीज प्रैक्टिसेस इन एडवांस। यस, प्लीज कंटिन्यू। When I first began to use gratitude to have a magical day, I chose to give thanks ahead of time for the events in my day that I didn't enjoy doing very much. One of those things was going to the supermarket. At the beginning of the day, I said the magic words, "Thank you for the easy and joyful trip to the supermarket." I had no idea how a trip to the supermarket could be easy and joyful, but I felt as much gratitude for that outcome as I could. यस, तो आप देखिए ये बहुत ही डिफरेंट है, इनको सुपर मार्केट जाना नहीं अच्छा लगता है। आई तो यूज टू लव गोइंग टू सुपर मार्केट। हाँ, मैंने लिस्ट में सामान जो मम्मा ने लिख दिया वो तो आता ही है, उसके आजू बाजू भी बहुत सारा सामान आ जाता है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दैट? यस, Yeah, always. ऑल डन इट, या अब थोड़ा सा मेरे को रिलक्टेंस आ गया है, बट पहले तो मेरे को बहुत मजा आता था। मम्मा एंड आई यूज्ड टू वांट, आई वांटेड टू गो अलोन। मम्मा के साथ ये क्यों ले लिया, वापस निकाल दो, ये हम बोले वापस निकाल दो, अकेले जाने में बहुत मजा आता था। ऑफ कोर्स पैसे मम्मा दे देती थी ना घर जाके बिल के, ठीक है। तो नाउ छोड़िए, चलिए, शी इज़ ऑल्सो यूनिक, उनको जाना अच्छा नहीं लगता है। तो नाउ हाउ शी इज़ यूजिंग दिस प्रैक्टिस टू मेक हर ट्रिप टू द मार्केट ऑल्सो अमेजिंग। सो लेट्स सी, उन्होंने क्या किया है, अपना इंटेंशन सेट कर दिया है ना। हम बोलते हैं ना कि आप जिम भी जाते हो तो वो पूछता है ना, आप चाहते क्या हो, क्यों आए हो यहाँ पे, 5 किलो लूज करना है, 10 किलो करना है, क्यों आए हो आप डॉक्टर के पास भी जाते हो तो आप क्यों जा रहे हो, वो पूछता है। तो वैसे ही उन्होंने अपना इंटेंशन सेट कर दिया है कि उनका दिन कैसा होने वाला है, दैट ईजी एंड जॉयफुल ट्रिप टू द सुपर मार्केट। और खुद ही कह रही है, मेरे को पता ही नहीं कैसे होएगा, बट फिर भी उन्होंने इस ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस को यूज किया है टू गेट अ प्रोडक्टिव डे। लेट्स सी। The result of gratitude's magical power was that I got a parking space right at the door. I then ran into 2 friends. One friend I hadn't seen for a long time, and we got together for lunch after shopping. The second friend I ran into told me about an amazing and inexpensive house cleaner, which was something I had been dreaming of having. As I did my supermarket shopping, wherever I looked, what I needed was magically in front of my eyes. Everything was in stock on the shelves. One item after another was on the special. And as I approached the checkout, after doing my shopping in record time, a new aisle opened and the checkout person signaled me to them. As the checkout person was putting my items through the register, out of the blue she asked, "Do you need any batteries?" It was the one item I had forgotten to buy. My trip to the supermarket was beyond easy and joyful. It was downright magical. Yes, तो आप देखिए कितनी, ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, सब कुछ इतना अच्छा हो गया। एंड देखिए वो खुद ही कह रही हैं, ऑफ कोर्स वो क्यों ऐसा गड़बड़ तो नहीं लिखेंगी। आप देखोगे आपके संग भी कई दिन ऐसे होंगे जिसमें सब कुछ बहुत स्मूथ हुआ होगा, कई दिन ऐसे होंगे जिसमें जो ये कह रही है बिल्कुल भी वैसा नहीं हुआ होगा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मूड जैसा होता है उसी टाइप की चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं। नाउ ये जो प्रैक्टिस है ये क्या कर रही है, हमारे मूड को पहले चेंज कर दे रही है, फिर हम उसके लिए इंटेंशन सेट करें कि हमको कैसा वो दिन चाहिए। एक एक एक्टिविटी जो आप दिन में करने वाले हो, एक एक काम जो करने वाले हो, वो किस टाइप का रहेगा, आप हर चीज़ के लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना है। सो लेट्स कंटिन्यू एंड सी हाउ वी कैन डू इट इन आवर डे, फॉर आवर डे। Can I interrupt for a second?
I had shared this before also in last session, I guess. Like exact what had happened with Rhonda Byrne, exactly what happened with me, if you remember. Just recently you had shared, yes. In December, I went to this newly opened super mall in our area, and then there was बहुत भीड़ थी, and I just closed my eyes and said कि magnificent outcome कि मेरा 1 second में number लग जाए, and actually जो इन्होंने बोला कि a new aisle open and that person signaled me, exactly happened with me कि I opened my eyes, that person signaled me, and a new counter was opened and I went there. So this happens. Exactly what happened with her happens. यस और आपने देखा होगा जब हम लोग जनरली ग्रम्पी रहते हैं तो क्या होता है, वो जो इस आदमी को बुलाता है ना न्यू लाइन में, वो हमारे पीछे वाला होता है। ऐसा हुआ है आपके संग? मेरे संग पहले ऐसा भी हुआ है ना? वो यू मस्ट हैव सीन कि अरे आप नहीं, आपके पीछे वाले को दूसरे लाइन में, अरे so this also happens. It all happens because of the feelings that we are generating, the vibrations that we are emitting. Okay, so we have to be alert and aware that what are we thinking, what feelings are we generating, you know, and it all starts with our thoughts. आप देखोगे जनरली जब आप, ये सीक्रेट बुक में ही है, जब आप नेगेटिव चीज़ें सोच रहे होते हो तो आपकी फीलिंग्स नेगेटिव होती हैं, तो आपके पीछे से लाइन स्टार्ट होती है। और अगर आप पॉजिटिव रहते हो, ग्रैटिट्यूड इज द हाईएस्ट, यू नो, वन ऑफ द टॉप मोस्ट, शी टोल्ड अस, कि जो तुरंत आपका मूड ठीक कर देता है, तो आपको वो तुरंत आपसे ही लाइन स्टार्ट होगी फिर। ओके, सो लेट्स रीड एंड सी हाउ वी स्टार्ट द लाइन। या It only takes a few minutes in the morning to use gratitude to have a magical day by giving thanks for the events in your day ahead of time. But this one practice alone will change the way your entire day unfolds. यस तो आप देखिए हम क्या कर रहे हैं, मॉर्निंग में करना है इस प्रैक्टिस को, ठीक है, क्योंकि दिन मॉर्निंग में शुरू होता है। और प्रैक्टिस क्या है, हैव अ मैजिकल डे। जब आपका दिन माने सुबह से जब आप ये प्रैक्टिस करोगे तब आपका पूरा दिन जादू ही होने वाला है। ओके, इट शुड नॉट बी कि आपने दोपहर में चालू किया, नहीं, कल तो आपको सुबह से ही करना है, उसके बाद आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बट कल हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो क्या है कि मॉर्निंग में आपको ग्रैटिट्यूड करना है। ओके, एंड द होल डे इज गोइंग टू बी अमेजिंग। यस, To have a magical day, when you wake up to the new day, either before you get out of bed or while you are showering or getting dressed, think about your plans for the day and give thanks for each one going brilliantly well. Make sure you do this magical practice at the beginning of your day and in one session. In your mind, work your way through the plans you have for the morning, afternoon, and evening until bedtime. With each plan or event, say the magic words and imagine that you are saying thank you at the end of the day. And you are immensely grateful because it did go brilliantly well. यस तो आपको क्या करना है, कल सुबह उठते ही या बेड पे लेटे लेटे या शावर में या जब भी में भी आप अपनी कॉफ़ी पीते पीते अपना दिन प्लान करते हो कि हाँ आज ये बच्चों को डांटना है, कि होमवर्क कराना है, कि टिफ़िन बनाना है, कि यू नो कॉलेज स्कूल खुल गए हैं या आपको ऑफिस स्टार्ट हो गया है, आपका जो भी आपका काम है, वर्कआउट करना है, ये भी कुछ भी एवरीथिंग, आपको क्या करना है, शी इज टेलिंग अस यू हैव टू गिव थैंक्स फॉर ईच वन गोइंग ब्रिलियंटली वेल। देखिए उन्होंने ये नहीं कहा ईच वन गोइंग वेल, हाँ, उन्होंने कहा ईच वन गोइंग ब्रिलियंटली वेल, माने आपको क्या करना है, जो भी आप सोच रहे हो उसका बेस्ट सोच के आपको ये प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कि जैसे कल मेरे को एक क्लाइंट के पास जाना है, हाँ, तो आई विल से द मीटिंग वेंट सो ब्रिलियंटली वेल दैट आई गॉट द प्रोजेक्ट, है ना, वरना होगा कि नहीं क्लाइंट ने फिर से बुलाया है ना, फिर हम लोग बात करेंगे, फिर कंक्लूड होगा, फिर वो देखेंगे। जनरली क्या होता है, आप एक बार जाते हो तो काम मिलता है, बट एक दो राउंड होते हैं ना, डिज़ाइन, डिस्कशन, कोटेशन, यू नो, तो हम सोचेंगे कि गए और मेरा तो कंफर्म ही हो गया, हाँ, तो ऐसा सोचना है आपको। शी इज सेइंग इट विल गो ब्रिलियंटली वेल। तो आपको पूरे दिन में जो भी आप करने वाले हो, इट कुड बी मे बी सेटलिंग योर वार्डरोब, शी विल टेल अस द एग्जांपल्स, हाँ, कि आप कुछ भी करने वाले हो, हर चीज़ का आपको बेस्ट आउटकम सोच के उसके लिए थैंक यू करना है। ठीक है, शी इज़ टेलिंग अस, और आपको इमेजिन करना है कि शाम को, जैसे आप शाम को सोने के पहले आप अपने मैजिक रॉक को के लिए बोलते हो ना, पूरा दिन को आप स्कैन करके बोलते हो, शी इज सेइंग आपको एंड ऑफ द डे भी ये सोचना है कि थैंक यू कि आज का दिन ब्रिलियंटली वेल गया था, एंड यू आर इमेंसली ग्रेटफुल, नॉट जस्ट ग्रेटफुल। आप देखिए हमारी फीलिंग्स का लेवल यहाँ पे आपको बढ़ाना है ना, आप जो पहले नॉर्मल फील कर रहे थे अब हर चीज़ में सुपरलेटिव ऐड हो रहा है, या तो आपको ब्रिलियंटली वेल चीज़ें के बारे में सोचना है, ब्रिलियंटली वेल आउटकम के बारे में सोचना है, और ग्रैटिट्यूड का लेवल भी आपको और बढ़ाना है। या प्लीज़ कंटिन्यू।
You can use as many superlatives as you like to help you feel more grateful. Thank you for the incredibly successful meeting. Thank you for the amazing outcome with the phone call. Thank you for one of the best days ever at work. Thank you for the thrilling sports game. Thank you for the effortless and fun day of cleaning. Thank you for the great night out with our friends. Thank you for the relaxing day of travel. Thank you for the amazing energy from my exercise session. Thank you for the best family get together we have ever had. यस, तो आप देखिए वो क्या कह रही हैं, हर चीज़ या जो आपकी पॉसिबल एक्टिविटी है उसका वो इंटेंशन सेट कर दे रही हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर द थ्रिलिंग स्पोर्ट्स गेम, मैंने पहले से ही कि आप स्पोर्ट्स गेम पे तो गए हो, बट कोई नहीं चाहता है ना कि वहाँ पे हारे हैं या एकदम वन साइडेड मैच हो, कोई नहीं चाहता है। काम पे भी आप गए हो तो शी इज सेइंग मोस्ट क्या उन्होंने बोला काम के लिए, या फॉर अमेजिंग, सॉरी, वन ऑफ द बेस्ट डेज एवर एट वर्क। हर चीज़, या वो हर चीज़ के लिए यही बोल रही हैं कि हर चीज़ में वो अपना इंटेंशन सेट कर दे रही हैं। आप पूजा भी घर में कोई कराते हो तो ये बोलते हैं ना कि इसकी शादी हो जाए, उसका बेबी हो जाए या काम अच्छा हो जाए, पहले पूजा भी जब करते तो ये करते हैं। आप देखिए ऑफिस में भी जब फर्स्ट ऑफिस स्टार्ट होता है तो उसकी भी एक भूमि पूजन होती है या गृह प्रवेश होता है, तो उसमें भी एक इंटेंशन सेट करके लोग पूजा भी करवाते हैं। तो आप जब अपने दिन का भी ये पहले से ही इंटेंशन सेट कर दे एक एक एक्टिविटी का और उसमें ग्रैटिट्यूड के लिए कर दे ऐड करके कर रहे हैं, तो वो दिन डेफिनेटली मैजिकल होएगा। ये पूरा दिन एकदम चेन रिएक्शन के जैसे अच्छा अच्छा होता चला जाएगा। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। This magical practice is more powerful if you can say the magic words thank you out loud for each experience. But if you are not in a position to say them out loud, then it is fine to say them in your mind. यस, तो अगर आप सुबह जब सोच रहे हो कि आपका दिन कैसा जाने वाला है तो शी इज टेलिंग अस, अगर आप जोर से बोले थैंक यू, ठीक है, तो और अच्छा। माने आप कहीं मीटिंग में जा रहे हो तो बोलेंगे वाओ थैंक यू, कितना अमेजिंग आज का ये वाला डिस्कशन होने वाला है, वाओ ये जो आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं ना, ये मेरा योगा सेशन है, इतना अच्छा होगा ना कि एकदम बहुत अच्छा लगेगा मेरे को, तो या तो जोर से बोलो अगर पॉसिबल है, अदरवाइज आप मन में ही इसको बोलना है। ओके, या प्लीज कंटिन्यू। After you have finished using gratitude's magical power for every task and event in your day, end the practice by saying, and thank you for the great news coming to me today. Without fail, every single morning, when I finish using gratitude to have a magical day, I give thanks for the great news coming to me that day. As a result, I have never received so much great news in my entire life. One week after another, one day after another, great news pours in. Each time I receive another piece of great news, I am especially grateful and excited because I know I used gratitude's magical power to bring it. And then even more great news continues to come in. If you want to receive more great news than you ever have before, then just follow in my footsteps. यस, तो बिल्कुल रॉन्डा बर्न हमसे कह रही हैं कि अच्छा अब हम लोग प्रैक्टिस पहले समझते हैं। क्या करना है आपको, सुबह उठते ही अपने दिन के लिए जो भी आप काम करने वाले हो आपको बोलना है थैंक यू फॉर अ वंडरफुल वर्कआउट, थैंक यू फॉर द यमी डिलिशियस फूड दैट यू हैव मेड, थैंक यू फॉर एन ऑसम डे एट वर्क टुडे। आप जो भी कर रहे हो उसके लिए आपको पता है आपको क्या करना है, जो पता है एटलीस्ट उनके लिए हम लोग ये करेंगे, ठीक है। जो लोग एकदम अनएक्सपेक्टेड, उनको कुछ पता ही नहीं है, उनके लिए भी हम लोग फिर बात करेंगे। तो आपको अपनी ये बेसिक चीज़ों के बारे में थैंक यू बोलना है, ठीक है। अगर आप जोर से बोल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप लिखते हो तो लिख के कर लो, बट हर चीज़ के लिए आपको उसका बेस्ट आउटकम सोच के आपको थैंक यू करना है। उसके बाद जब आपने पूरा दिन सोच लिया कि हाँ ये भी हो गया, घर भी आ गए, डिनर भी कर लिया, सेशन भी हो गया, ठीक है, पूरे दिन में तो सेशन भी आएगा ना शाम का, सेशन भी हो गया, फिर आपने बोला एंड थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज़ कमिंग माई वे, ठीक है, जैसा उन्होंने कहा है बिल्कुल वैसे ही आपको बोलना है। एंड देन यू स्टार्ट योर डे, फिर आप देखना कितना अच्छा होएगा आपका दिन। ओके, बट क्या होगा अगर हम लोग सारी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस अभी तक करते आ रहे हैं तब तो डेफिनेटली जैसा आप सोचोगे वैसे ही होएगा, अदरवाइज आपका दिन तो बहुत अच्छा होगा ही होएगा। ओके, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, जब आप ये सोच रहे होगे ना तो ऑलरेडी आपकी फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव हो जाती हैं। जैसे आज आप अपनी ड्रीम के बारे में सोचा है ना, आपने अपनी ड्रीम थोड़े दिन बाद आपको मिलने वाली होगी, है ना। इट्स लाइक आपने अभी विजुअलाइज किया है, इट कुड बी दैट यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग एट द एंड ऑफ द वीक और अ हॉलीडे विच मे बी कपल ऑफ मंथ्स,
या बच्चों के बारे में कुछ सोचा है विच इज़ मे बी एंड ऑफ द ईयर और मे बी जस्ट अराउंड द कॉर्नर फॉर द एग्जाम रिजल्ट्स। ये प्रैक्टिस आपकी आज के लिए, उस बड़ी ड्रीम के बजाय आप अब रोज अपने दिन में इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दोगे तो यू विल सी द मैजिक्स हैपनिंग मच फास्टर। जैसे आपका अल्टीमेट गोल मे बी हमारा नहीं, हम सब तो कर चुके हैं, बोर्ड्स का एग्जाम है, तो क्या होता है हम लोग धीरे धीरे हर क्लास में एग्जाम देते 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 देन वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द बोर्ड। जैसे ही बोला था ना बोर्ड्स का ईयर है, अच्छे से पढ़ना है, ये करना है, बट उसकी प्रैक्टिस हम लोग काइंड ऑफ बहुत दिनों से कर रहे होते हैं। तो वैसे ही ये जो प्रैक्टिस है हैव अ मैजिकल डे, आप पहले से ही अपने पूरे दिन को आपने विजुअलाइज कर लिया है एंड यू आर थिंकिंग फॉर द बेस्ट आउटकम जो आप अपने ड्रीम में भी कर रहे हो, एंड यू आर यूजिंग द फीलिंग्स ऑफ ग्रैटिट्यूड टू अट्रैक्ट दैट गुड डे दैट यू आर थिंकिंग ऑफ। तो ये प्रैक्टिस उसी लिए है। एंड नाउ अब उसमें उन्होंने गुड न्यूज़ क्यों ऐड कर दिया? गुड न्यूज़ में क्या हो रहा है, जब आप गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट करोगे तो क्या आएगा? गुड न्यूज़ ही आएगी, है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गुड न्यूज़ के बारे में सोचते ही नहीं है, न्यूज़ ही के बारे में नहीं सोचते हैं, कुछ भी नहीं, लाइक सडनली वी आर सरप्राइज्ड। तो अब अगर अपन पहले से एक्सपेक्ट करेंगे गुड न्यूज़ तो वो भी आएगी। हाँ, तो शी इज सेइंग अस दैट शी हैज़ बीन यूजिंग दिस प्रैक्टिस फॉर गुड न्यूज़ पोरिंग इन एवरी डे, वीक आफ्टर वीक, माने इतनी सारी उनके पास गुड न्यूज़ आ रही है, बट उन्होंने ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस भी अपनी इतने दिनों से कलेक्ट करके रखी हुई है ग्रैटिट्यूड्स यार। तो हमारे लाइफ में भी आएंगी, बट हम लोग इस प्रैक्टिस को स्टार्ट तो करें। ओके, सो शी इज टेलिंग अस देन जस्ट फॉलो इन माई फुट स्टेप्स। या प्लीज जी। Magic practice number 14. Have a magical day. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, in the morning, work your way in your mind through the plans you have for the day and evening until bedtime. With each plan or event, say the magic words thank you for it having gone well. Imagine that you are saying thank you at the end of the day and you are immensely grateful because it went perfectly. Third, after you have finished being grateful for all the plans in your day going brilliantly well, end this magical practice by saying, and thank you for the great news coming to me today. Fourth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Yes, तो आपको ये सब प्रैक्टिस क्लियर है कि आज की आपको क्या करना है। हाँ, ब्लेसिंग्स आप लिख ही रहे हैं डेली, उसमें भी इफ़ यू वांट, जैसे उन्होंने कहा ना कि आप सुपरलेटिव्स यूज़ करने हैं, तो इफ़ यू स्टार्ट यूजिंग दिस सुपरलेटिव्स इन योर डेली कॉन्वर्सेशन ऑल्सो, कि आप हर चीज़ में सिर्फ पॉजिटिव बोल रहे हो, पॉजिटिव के संग संग आप उसका बेस्ट पॉसिबल बोल रहे हो। आप बोलो कैसे हो, बोले ब्रिलियंट। हाँ, आपसे कोई पूछता है ना, अक्सर लोग पूछते हैं हाउ आर यू, हाउ इज़ वर्क, बोले ब्रिलियंट, अमेजिंग, फैंटास्टिक। आपको इसी तरीके के वर्ड्स यूज़ करना है हर चीज़ के लिए। कोई पूछे खाना कैसा बना है, ऑसम, माइंड ब्लोइंग, ठीक है, नहीं माइंड ब्लोइंग मेरे को लगता है उतना पॉजिटिव नहीं है, अमेजिंग, सुपर डिलीशियस। हाँ, मन कर रहा है उंगली भी चाट लें, व्हाटएवर। आप ट्राई करो, आप ऐसे हंस के भी मत बोलना कि सामने वाला लगे मजाक उड़ा रहा है, ठीक है, ओके, है ना। सो यूज मोर पॉजिटिव वर्ड्स इन योर डेली कॉन्वर्सेशन, उससे देखिए आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। अब तो हमको लगता है हम इतना ज़्यादा वाव करने लगे हैं ना, कई लोगों को लगता है कि जब तुम वाव करती हो ना लगता है कि ये मैजिक का कोई चक्कर है इसके अंदर, इसलिए तुम करी हो ना। समवन टोल्ड मी, बोले जैसे ही तुम वाव करती हो हम समझ जाते हैं, लाइक समवन इज टेलिंग सम स्मॉल थिंग, नॉट स्मॉल थिंग, समथिंग कि कुछ अच्छा हो सर, वाव अमेजिंग, बोले फिर तुम्हारा मैजिक चालू। हमने बोला नहीं, अब आदत हो गई मैजिक नहीं। It is like this, that we should be so positive in कि जैसे नहीं, जैसे छोटा बच्चा कुछ भी बना देता है तो मम्मा बोलती है वाओ कितना अच्छा है, सबको फ़ोन करके बताती है ना कि आज उसने बोला, कि उसने एप्पल बोला, कि एप्पल को उसने ऑपल बोल दिया। सब मम्मी लोग यही करती है ना, उसके मुंह से बस एक वर्ड निकलना चाहिए एंड यू आर टेलिंग द होल वर्ल्ड। सो दैट इज़ हाउ। तो आपको भी ट्राई करिए टू यूज़ मोर एंड मोर पॉजिटिव वर्ड्स इन योर कॉन्वर्सेशन। तुलसी ने एक बहुत अच्छी लिस्ट बनाई थी, either she'll forward or if someone has can forward, सबने वर्ड्स कंट्रीब्यूट किए थे एंड there's a huge list। आप उसको पढ़ो, उसमें से ट्राई करिए, 2-3 से स्टार्ट करिए, ठीक है, कि आपको रोज उसमें से 2-3 वर्ड्स यूज करने हैं। यू कैन यूज द सेम वर्ड्स और डिफरेंट वर्ड्स, नो वन इज गोइंग टू चेक, आपको खुद ही फील होएगा, यस, एंड यू विल सी द डिफरेंस हैपनिंग इन योर लाइफ। ओके, सो स्टार्ट यूजिंग मोर सुपरलेटिव्स इन योर कॉन्वर्सेशन। एंड जैसा उन्होंने कल की प्रैक्टिस के लिए क्या है कहा है, पूरा दिन
आपको मन में पहले से ही प्लान करके देखना है कि हाँ बेस्ट है। आप जो ड्रेस पहने हो एक बार में सिलेक्शन हो गया, आपने जो कुछ भी किया एकदम ब्रिलियंट हो गया, आपने पूजा भी की तो बहुत अच्छा हुआ, अगर आपने मेडिटेशन भी किया सॉरी, तो आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो। उसके बाद वट एवर यू आर डूइंग, आप पूरे दिन को उसका बेस्ट आउटकम सोच के थैंक यू करना है टिल द बेड टाइम। यानी सेशन भी आप कर लीजिएगा, हाँ कि सेशन में मैंने शेयरिंग भी की, ये भी बोल दीजिएगा, ठीक है। एंड देन यू से एंड थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज़ कमिंग माई वे, ओके। सो एंड मैजिक रॉक तो आपको करना ही है, शी इज टेलिंग अस, एंड लेट्स इनकॉर्पोरेट दिस फॉरगिव एंड फॉरगेट थिंग इन आर माइंड। जब तक हम उसको मन में नहीं सोचेंगे ना कि हाँ हम फॉरगिव कर सकते, बोलते नहीं उसने तो इतना बुरा किया। आई शेयर समथिंग, अब तो क्या 2-3 बार शेयर कर चुके हैं इसलिए बता सकते हैं। इट्स लाइक अच्छा नहीं, शायद अभी फिर से कॉन्शियस हो गए थोड़ा, तो मे बी आफ्टर सम सेशंस में बी आई शेयर, ठीक है। सो कुछ भी होता है, यू कैन फॉरगिव एंड फॉरगेट। आप देखो ना किसी के संग आप लाइक होता है ना कि मे बी किसी ने किसी को अब्यूज़ किया हो, किसी का ब्रेकअप किया हो, उसके लिए भी अगर आप मन में ग्रज रखे हुए हो तो यू आर अफेक्टिंग दैट। क्या आप किसको अफेक्ट कर रहे हो? सिर्फ अपने आप को अफेक्ट कर रहे हो, आप अपने करंट रिलेशनशिप्स को अफेक्ट कर रहे हो। किसी ने आपके बहुत सारे पैसे मार लिए, आपको बहुत सारा कुछ भला बुरा पब्लिक में कहा है, उसको भी अगर आप मन में जिस चीज़ ने आपको हर्ट किया है अगर आप उसको मन में रखे हुए, इट इज़ डेफिनेटली अफेक्टिंग योर करंट लाइफ, ओके। उससे उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा बट आपकी ही लाइफ में फ़र्क आएगा। सो यू हैव टू फॉरगेट दैट। अगर आप उसको फॉरगिव करोगे तो और भी अच्छी बात है, बट पहले तो हमको उसको फॉरगेट करना पड़ेगा कि येस इट इज़ ओके, इट इज़ फाइन, वी हैव टू मूव ऑन विद लाइफ। देन यू विल स्टार्ट सीइंग मोर मिरेकल्स हैपनिंग इन योर लाइफ, ओके। सो स्टार्ट डूइंग दैट। और जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, बिल्कुल आप यही सोचिए, क्या इस बात से कि सब्जी में नमक ज़्यादा है कि चाय थोड़ी सी ठंडी है, उससे आपके लाइफ में क्या फ़र्क आएगा? लाइफ में, ड्रीम्स में कुछ फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। सो डोंट लेट इट अफेक्ट योर मूड। हाँ, आप बोलोगे नहीं ऐसे कैसे, इतनी सारी लोग गलती करते रहते, सबको माफ़ कर दें, माफ़ ही करते रहें। आप स्टार्ट तो करिए, हाँ, इट इज़ वेरी ईजी, स्टार्ट तो करिए। सी इट इज़ ईजी टू से, आई ऑल्सो इट इज़ लाइक प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, या थोड़ा 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 करते जाएंगे ना तो लाइफ अच्छी हो जाएगी। पहले होता था ना, ड्राइवर ने ये रास्ता क्यों लिया, ये क्यों नहीं रहा, देखो हम जाम में अटक गए, ठीक है। अब नहीं होता, ठीक है, जहाँ पे आई एम चिल्ड आउट, गाना सुन रहे हैं, फ़ोन देख रहे हैं, पहले भी ना ऐसे ही रहता था। उससे टाइम में कितना फ़र्क पड़ता था, 5 मिनट्स 10 मिनट्स, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। बट आई यूज़ टू बी ऑन हिज हेड ना, ये रास्ता क्यों लिया, देखो वो तुमसे आगे निकल गया, आई यूज़ टू बी लाइक दैट। बट मैजिक बुक के पहले ही थोड़ी सी बुद्धि आ गई थी इस बारे में कि क्या हुआ, आराम से बैठे हुए ना, आराम से क्लाइंट के पास पहुँचेंगे, खड़े रहना पड़ेगा, ठीक है। बट धीरे धीरे इफ़ यू स्टार्ट फॉलोइंग दिस इन योर लाइफ, और ये खुद से आएगा आपको। अगर मैजिक बुक के थ्रू आपको आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना खुद से भी आ जाता है। नहीं आएगा तो यू हैव टू बी थोड़ा सा अलर्ट एंड अवेयर रहना पड़ता है, ओके। सो थैंक यू कला जी फॉर रीडिंग सो वंडरफुली, एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ अस विल हैव अ मैजिकल डे टुमारो। सो लेट्स डू सम ग्रैटिट्यूड एंड अफर्मेशंस एंड देन वी हैव टू हैव शेयरिंग्स। हाँ, आज हमारा सेशन थोड़ा छोटा सा चैप्टर था, तो शेयरिंग, ड्रीम के क्वेश्चंस you have to ask, okay. So let's join our hands and close our eyes and let's do some gratitude and affirmations. I respect and love myself. I am amazing. I am blessed. I am successful. I am a billionaire. I am cash rich. I attract money each and every day in my life. I am open and receptive to all the good things coming my way. I am super blessed to have this path of gratitude in my life. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for giving me this healthy and fit body. Thank you for all the amazing cells in my body working for me. Thank you for the good food that I am eating every day. Thank you for this wonderful magical water that is given for me. Thank you for the good health and happiness of my family and friends. Thank you for this amazing session which has filled my life with positivity. Thank you, thank you, thank you. So thank you everyone. All of you are super special and super amazing. Without you, this session wouldn't have been possible. Thank you so much. Yes. So how was everyone's day? Super It was amazing. good. Super amazing. Yes. With my kids and my parents. Super amazing. Super amazing. Yes. Day. Okay. Okay. Cool. There Very is a good. Valentine's Day to celebrate with my parents and kids. It's good.
ओके, आप बोल रहे हो आप अपने पेरेंट्स एंड किड्स के पास में हो, तो यू आर वेरी गुड, है ना? आप यही शायद बोल रहे हो ना अदिति जी? थोड़ा सा Oh, बीच में वॉइस। no, I said today was a Valentine's Day and it was super amazing. I spent my day with my kids and my parents and it was nice. ओके, यस यस, वंडरफुल, Happy वेरी गुड। Valentine's Day to all my magical group, ma'am. Yes, yes. Happy Valentine's Day to all of Yes, us. happy Yes, thank you. Valentine's. Yes. So, who's going to share कि आपने अपने ड्रीम्स में क्या लिखा? क्या उसमें आपको कुछ क्वेरी है? हमने 3 सैम्पल विजन बोर्ड शेयर किए थे। हाँ, छाया जी नहीं है, मे बी विल आस्क हर टू शेयर हर्स ऑल्सो। उन्होंने शेयर किया था पिछले ग्रुप में, तो उनसे पूछ के कर देंगे हम शेयर। तो आपको डेफिनेटली वो काफ़ी इंस्पायरिंग लगेगा एंड आई एम श्योर आप अपना विजन बोर्ड बनाने का स्टार्ट कर दोगे। ओके, सो आपने कैसे की प्रैक्टिस? डिड यू विजुअलाइज? आपने क्या सोचा? समवन वांट्स टू शेयर कि आपकी ड्रीम पूरी हो गई है? प्रिया, हमारा ना with some 2 people some stuck money है. We had given and they have not returned it. अभी तो 5-6 साल हो गया है. हाँ. And there is, I don't know if there is any chance of returning also. So in my dreams I have written that they have given it back. हाँ, okay. And my bank balance has gone up and I am very happy. Now I have abundant. Yes. Now I bless them also. वेरी गुड। बट देखिए कला जी, आपने स्टार्ट कैसे किया? आपका स्टक मनी है, आपने उसको क्या बोलते हैं, आपने उसको नाम ही दे दिया स्टक मनी, ठीक है? तो आप बोलिए किसी के पास मनी है, ठीक है? तो आपको ये चेंज करना है, स्टक मनी है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा एकदम भी मत बोलिए, ठीक है? आप बोलिए किसी के पास मनी है, आपको अभी मिलने वाला है, ठीक है? इफ वी चेंज द वे वी आर स्पीकिंग, ओके, हमारा क्या होता है, इट्स लाइक सी वॉट एवर इज हैपनिंग इज बिकॉज ऑफ आवर बिलीव्स, बिकॉज ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप इट्स लाइक दे आर एंडलेस बुक्स एंड दे ऑल टेल द सेम थिंग कि हम जो सोचते हैं ना वो ही दुनिया में होता है। ओके, इफ वी आर सेइंग इट इज स्टक मनी, तो उसको थोड़ा चैलेंज होएगा आने में। तो पहले आपको अपना ये चेंज करना है कि आपको वो मिलेगा। जो सोचेगा ना शादी तो होगी नहीं, हाँ, जिसके बिलीफ में ये है उसकी शादी में चैलेंज आएगा ही, ठीक है? जो ये सोचेगा कि इस घर से तुम कभी शिफ्ट ही नहीं होंगे, मेरे नेबर्स तो बहुत बदमाशी हैं, जिसके बिलीफ में ये रहेगा ना, वो जहाँ भी शिफ्ट होएगा कुछ भी कर लेगा, उसके नेबर वैसे ही मिलेंगे उसको, ठीक है? तो हमको ये पहले चेंज करना पड़ेगा। तो आप ट्राई करिए, ठीक है? अभी वी आर ऑल लर्निंग, हम आपको बोल रहे हैं और खुद भी हम यही सब चीज़ करते हुए। इट इज़ वेरी ईजी टू चेक अदर्स, है ना? आपको नहीं लगता है दूसरों को हम बता देंगे अरे तुमने नमक ज़्यादा डाल दिया, अपना डालेंगे तो पता चला गायब भी हो जाए, ठीक है? सो आप ट्राई करो, चेंज करिए एंड इफ़ यू आर रिटन लाइक दिस, आपको फीलिंग आ रही है, डेफिनेटली होएगा। अच्छा देखिए, आज की जो प्रैक्टिस है, डे 13 की जो प्रैक्टिस है, आपने देखा आप फूड को ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, क्या आपने उसको उसी दिन करके भूल गए कि आप उसको रोज कर रहे हो? रोज कर रहे हैं। तो ये इट इज़ इंडिकेटिव कि ये प्रैक्टिस आपको रोज करनी है। ओके, क्या करना है आपको? रोज उसको पढ़ना है, उसको आपको ये 3 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? यू आर एक्सपेक्टेड टू डू दिस डेली, है ना? आप मनी की ग्रैटिट्यूड, आप मनी नोट जो पढ़ रहे हो, हेल्थ नोट पढ़ रहे हो, शी इज़ नॉट टेलिंग अस डू इट एवरी डे, इज शी? नो, बट इट इज़ एक्सपेक्टेड कि हम ये रोज करें। जो प्रैक्टिस आप रोज करोगे उस प्रैक्टिस को आप उतना पावरफुल बना रहे हो, है ना? ऐसे आपने सुना होगा ना कि एक मंत्र को भी रोज पढ़ते हैं, आप उसका इतना जप करते हो कि उसमें पावर आ जाता है। ओके, सो थैंक यू इज दैट मंत्र, और आप उस पावर को जिस डायरेक्शन में डाल रहे हो उसमें और पावर आता जाता है ना? इट्स लाइक ईच टाइम यू ड्रिंक वाटर, आपके मन में ऑटोमेटिक थैंक यू फॉर वॉट आ जाता होगा। हाँ, खाने में मेरा थोड़ा सा अभी चैलेंज है, आता है बट धीरे धीरे आता है। ओके, तो आपको वो वैसे करना है। इफ़ यू वांट योर ड्रीम्स टू कम फास्टर, आपको उसको रोज पढ़ना है, ठीक है? लिख के पढ़ के, आपको अगर आपको एक्चुअल में इतनी शिद्दत है, यू राइट दैट ड्रीम एवरी डे, ओके? बिकॉज लिख के, पढ़ के, सुन के, देख के, विजुअलाइज करके, दिस इज द सीक्वेंस। सो इफ़ यू आर डूइंग दिस, योर ड्रीम्स आर डेफिनेटली मटीरियलाइजिंग। कितना टाइम लगेगा विल डिपेंड ऑन द यूनिवर्स। द यूनिवर्स विल चेक हाउ योर फीलिंग्स आर, ओके, एंड देन इट विल कम बैक टू यू। सीक्रेट मूवी में भी उन्होंने यही कहा, वी हैव टू लीव इट ऑन द यूनिवर्स। आज नहीं हुआ, आज नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, नहीं, वो मिलेगा, ठीक है? वो घूम के आएगा। इफ यू आर गिवन दैट साइकिल एंड दैट एनर्जी, वो आपके पास आएगा ही आएगा, ओके? एंड जस्ट कीप ब्लेसिंग द मनी, कीप ब्लेसिंग द पर्सन हु हैज टेकिंग दैट मनी एंड इट विल कम बैक, ओके? सो थैंक यू कला जी, थैंक यू। एक क्वेश्चन मेरा भी है। Like my brother is unmarried and he is 36 now, 35, ठीक है?
तो मैं उसके लिए बहुत विजुअलाइज इन सेंस कि मतलब लड़की भी उसको पसंद आ जाती है, एंड आफ्टर दैट पता नहीं क्या होता है या क्या नहीं, मतलब उसके थॉट्स थोड़े से ना पहले थे, अब मैंने उसको बहुत बोल बोल कर रोज लेक्चर दे दे के थोड़ा पॉजिटिव करा है पहले से ना, बिकॉज छोटी एज में पापा चले गए थे, तो उसके बाद से वो बहुत डिप्रेशन और नेगेटिविटी में बहुत, मैं ऐसे वर्ड्स अब यूज नहीं करना चाहती, दैट्स व्हाई। तो ना वो बट अब वो बहुत ठीक हो चुका है, पहले से पॉजिटिव में आ गया है। बट जिससे भी बनती है ना बात, कुछ ना कुछ बात हो जाती है उसकी, फिर वो वाइंड अप हो जाता है। पहले तो लिंगर ऑन होता है प्रोसेस बहुत, जब लंबा लंबा। नहीं, हम समझ गए आप चाहते क्यों, आपने क्या लिखा अपने ड्रीम में उसके बारे में? मैंने लिखा है माय ब्रदर इज हैप्पीली मैरिड, मैंने लड़की का नाम भी लिख दिया है, बिकॉज दैट गर्ल इज वेरी नाइस, जिससे आजकल बात चल रही है, राइट? तो मैंने उसका नाम भी लिख दिया, एंड आई विजुअलाइज्ड अबाउट हिम ओनली। तो आपने क्या विजुअलाइज किया कि आप शादी में हो? उसकी, नहीं, हाँ यस, कि आप शादी में हो, आप क्या पहने हो, कहाँ पे शादी है, रोजेस लगे हैं कि रजनीगंधा लगे हैं, पूरा आपने सब सेट इमेजिन कर लिया है? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। व्हेन यू आर यूजिंग योर 5 सेंसेस, आपको ऐसे ही विजुलाइज करना है कि आप कौन से डांस पे कौन से सॉन्ग पे डांस करने वाले हो, ऊ अंटवा या व्हाटएवर आप सोचो। व्हेन यू आर यूजिंग दैट क्रिएशन, ओके, व्हेन यू आर यूजिंग योर विजुअलाइजेशन एंड यूजिंग जितना ज़्यादा आप ऐसा सोचोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप कौन से कलर की ड्रेस पहने हो, आप साड़ी पहने हो, गाउन पहने हो, लहंगा पहने हो, कलर मैंने डिसाइड कर लिया, कलर आई हैव डिसाइडेड। आप क्या पहने हो, आपके बच्चे क्या पहने हैं, भाई क्या पहना है, सेट कैसा है, एवरीथिंग। उसके बाद वो लोग हनीमून पे कहाँ जा रहे हैं, एवरीथिंग, लाइक थिंक अबाउट दैट। अच्छा, हनीमून छोड़ दीजिए, आई थिंक वो टू मच हो जाएगा, जस्ट आई थिंक लेट्स फोकस ऑन द वेडिंग ओनली। वेडिंग, एवरीथिंग, कैसा म्यूजिक चल रहा है, खाना क्या खा रहे हो, किस चीज की स्मेल आ रही है, स्मेल इन द सेंस लाइक फ्लावर्स की है कि खाने की है। फोकस ऑन ऑल दैट, यूज योर 5 सेंसेस इन योर विजुअलाइजेशन। ओके, जैसा हमने कल शेयर किया, अगर आप अपने भाई की शादी सोच रहे हो तो सोचो आप उसमें क्या क्या कर रहे हो, ठीक है? बिकॉज आपकी फीलिंग्स तभी और स्ट्रांग आएंगी व्हेन यू आर इन दैट ड्रीम, है ना? आपको शेर दिखेगा तो अलग फीलिंग आएगी, किसी में शेर देखते हैं ना तो बहुत डर लगता है, आपको कभी नहीं समझ में आएगा जब तक खुद अपन वो शेर नहीं देख लेते, नहीं देखेंगे, राइट? या तो आपको उस ड्रीम में उसको ऐसे विजुअलाइज करना है दैट यू आर देयर, यू आर सीइंग, यू आर लिसनिंग, मे बी यू कैन you have to do it like that. You have to put yourself there and think like that. एंड वन थिंग मोर, जैसे ना मेरे हस्बैंड और मेरे ब्रदर के रिलेशन में मुझे चैलेंज दिखता है थोड़ा थोड़ा, तो आई जस्ट वांट दैट आल्सो टू बी वेरी स्मूथ एंड वंडरफुल, सो दैट आल्सो आई जस्ट एवरी टाइम से, मतलब अफर्म करती हूँ, they both are very good with each other, they both have wonderful relation and they are best friends. अगेन मतलब ऐसे सब कुछ बोलती हूँ मैं उसके लिए ना। ये भी बहुत अच्छी बात है, उसके लिए भी अगर आप विजुअलाइज कर रहे हो तो व्हाट डू यू सी देम डूइंग टुगेदर? क्या वो बैठ के क्रिकेट मैच देख रहे हैं, ठीक है, या आप लोग पिकनिक पे जा रहे हो, या आप इमेजिन करो सब लोग आप लोग मे बी कश्मीर गए हो या जहाँ भी जाना है हॉलीडे, यू ऑल ऑफ यू हैव गॉन टुगेदर एंड यू आर हैविंग अ वंडरफुल टाइम, आप लोग सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हो, आप उसमें कुछ एक सीन डालिए। आपको स्टोरी देखने में सुनने में मजा आता है कि आप जब तक उसको देखिए, क्या होता है ना, थोड़े दिन बाद ना वो अफर्मेशन थोड़ा सा थोड़ा सा मोनोटनस सा हो जाता है। जब आप कोई सीन देखोगे रोज उसका तो वो और इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, आपका एनर्जी उसमें और अच्छी आएगी और फीलिंग्स भी और अच्छी आएंगी। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। ये वाला जो आपने जो सीन बताया ना, ये मेरा भी यही है कि मेरी पूरी फैमिली, माय सिस्टर्स, माय नीसेस, नेफ्यूज, एवरीवन हैज गॉन ऑन अ बीच हॉलिडे। मैंने गोवा नहीं लिखा क्योंकि गोवा जा जाके मेरा भाई नहीं, गोवा बहुत अच्छी जगह है, बट इट्स लाइक वी आर ऑन अ बीच हॉलिडे एंड द नीसेस एंड नेफ्यूज आर मेकिंग सैंड कास्टल्स एंड प्लेइंग इन द वाटर। तो उसमें क्या है, द होल फैमिली इज गोइंग आउट। तो आप, दिस इज माय आल्सो ड्रीम, वन ऑफ माय ड्रीम्स। वेरी गुड, तो आप बिल्कुल वैसे ही लिखिए, ठीक है? तो जब आप बोलोगे मेरे को गुड हेल्थ चाहिए, लॉन्ग लाइफ चाहिए, तो लॉन्ग लाइफ में आप क्या कर रहे हो, आपको उसको एक ड्रीम में डालना है कि हाँ, कि आप अपने पोते पोती की मे बी 18 साल 18th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, या व्हाट आर यू डूइंग, तो आप वैसा ड्रीम में सेट करो। ओके, सो देन योर फीलिंग्स आर स्ट्रॉन्गर, कि आप उसमें डांस कर रहे हो, जैसे राजन सर बोलते हैं नागिन डांस कर रहे हैं, और या उसके बहुत पहले से आई वाज थिंकिंग यस व्हेन माय नीस इज गेटिंग मैरिड, देन माय मॉम इज वेरी हैप्पी ब्लेसिंग हर। तो आपको क्या करना है, आप किसके बारे में सोच रहे हो, तो यू पुट योरसेल्फ आल्सो इन दैट सीन, देन इट इज मोर पावरफुल। ओके, हम लोग आगे इसकी प्रैक्टिस में पता चलेगा हमको, बट यूज दैट ओवर हियर। कई जन सोच रहे होंगे मेरी 10 ड्रीम्स है, इतना सारा मेरे को विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ड्रीम्स, देन वी विल टॉक अबाउट प्रोजेक्ट टाइगर इन द कमिंग डेज। ओके, yes, so anyone else? Yes, Sonia ji, you have raised your hand.
हाँ प्रिया जी, मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो सबसे पहले ये विजुअल मैजिक बोर्ड के बारे में। मैजिक बोर्ड में आज आपने जो पिक्चर शेयर करी या ऑनलाइन जो भी अवेलेबल है, उसमें मतलब कि दूसरे कहीं से पिक्चर्स निकाल करके लगा दी गई है। आज वाले में भी मैंने देखा वो पिक्चर्स पता नहीं, तो हम उससे फीलिंग्स कैसे जनरेट होंगे? आई मीन नोइंग कि वो जो बना रहा होता है उसकी फीलिंग्स जनरेट होनी है, ठीक है। आपको लगता है कि कोई और की पिक्चर डालेंगे तो फीलिंग जनरेट नहीं होगी, तो मत डालिए। आप वो डालिए जिससे आपकी फीलिंग्स जनरेट हों, ठीक है। व्हेन यू आर फाइंडिंग द पिक्चर्स, जिस पिक्चर से आप कनेक्ट हो जाओ, पुट दैट, ओके। एवरीवन इज इट्स लाइक अ प्रोसेस। आपको जिसमें अच्छा लग रहा है यू विल बाय दैट आइटम ओनली। आपकी मम्मा जितना भी बोलते रहे नहीं सोनिया ये लो ये लो ये लो, लेकिन आपको जो अच्छा लग रहा होता है, आपको वही अच्छा लगता है, आप वही लेते हो। अगर आप मम्मी के कहने से आके कुछ और ले भी लेते हो तो आपको घर में आके डाउट आने लगता है, दूसरे दिन जाके हम लोग उसको चेंज कर लेते हैं, है ना। यू आर मेकिंग योर विजन बोर्ड, पिक थिंग्स विच मेक यू मोर ग्रेटफुल। उन चीज़ों को लेके आना, उन चीज़ों को डालना, ओके। लेकिन हमने पहले इस बारे में भी बात करी थी ना कि हमें दूसरों की चीजों को देख करके वो नहीं फील करना है, वो दिमाग में नहीं आना चाहिए। हाँ, वो अगर हम ये पिक्चर्स, ये वर्ड नहीं आना चाहिए ना। I'm trying to figure out what to do. Anyways, आप समझ गए ना फीलिंग। तो दूसरों तो अब पिक्चर्स में हम दूसरों की चीजें ही तो देख रहे हैं, बट दूसरों की चीज देख के आप जेलस नहीं फील करना है, आपको एनवियस फील नहीं करना है। उन चीजों को देख के आपको लगना है वाओ आई विल सो इट विल बी सो अमेजिंग कि हम भी यहाँ पे बुर्ज खलीफा नहीं, कश्मीर जाएं या स्विट्जरलैंड जाएं, जहाँ जिसकी भी जो ड्रीम्स है, कि इटली में जाके हमको कहाँ पे था जिन्होंने दीपिका लोगों ने शादी की थी, माई मेमोरी इज वेरी गुड, आई कीप रिमेम्बर, आई एम ट्राइंग टू रिमेम्बर द नेम्स। हुई थी उनकी शादी इटली में, कहीं तो हुई थी ना, आई आल्सो फॉरगॉट। हाँ ठीक है, एनीवेज ब्यूटीफुल प्लेस, हाँ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो आप उनको देख के बोलो कि वाओ आई एम हियर, आई एम एंजॉयिंग, तो वो फीलिंग लेके आनी है कि यस आई एम आल्सो वुड लव टू हैव द बैंगल ऑन माय हैंड और द वॉच ऑन माय हैंड। वो आप सोचो, ठीक है। वो आपको अपने विजन बोर्ड में वही चीजें डालनी है जो आपको चाहिए, दूसरों के विजन बोर्ड में वो चीजें पड़ी हैं जो उनको चाहिए, है ना। दैट इज जस्ट एन आइडिया कि आप किस तरीके से विजन बोर्ड बना सकते हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब था, मैं भी अब विजन बोर्ड अगर बनाने दोबारा बैठूंगी तो ऑब्वियसली मैं कहीं से इंस्पिरेशंस लूंगी। अब वो इंस्पिरेशन ऑब्वियसली ठीक है, मैं थोड़ा मूव कर सकती हूँ, लेकिन उसके बाद भी वो होंगी तो किसी और की पिक्चर्स ना, मैं कहीं से देख लूँ अच्छा ये वाली ड्रेस, ये हैंडबैग, ये डायमंड रिंग, उससे सिमिलर है। लाइक यू वांट अ डायमंड रिंग, है ना। आप इसमें खुश हो ना। अगर आपने ऑलरेडी मन में एक डिजाइन नहीं सोची है कि आपको डिट्टो वही चाहिए, तो इट कैन बी अ डायमंड रिंग, है ना। ओके। अगर आप बोलोगे कि नहीं मुझे उसी पहाड़ पे पहुंचना है, तो आपको पहाड़ का नाम पता होना चाहिए और आपको पहाड़ का नाम लिखना होगा, ठीक है। आपको डायमंड रिंग पता है कि आपको 5 कैरेट का चाहिए सपोज, तो आपको लिखना होगा 5 कैरेट डायमंड रिंग, एंड ऑफ कोर्स फिर आप उसी टाइप की एक रिंग चिपकाओगे, एक छोटू से डायमंड की नहीं चिपकाओगे, है ना। तो इट इज लाइक आपको जो चाहिए उस चीज की सिमिलर या मिलती जुलती फोटो आप ढूंढोगे और उसकी फोटो लगाओगे, ओके। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं, ढूंढते ढूंढते आपको लगा कि नहीं 2-3 डिजाइन मिल गई, ये ज्यादा अच्छी है, उस समय वही चिपका लीजिए, लाइक दैट। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है, मेरी मम्मी इस सेशन में पहली बार आई हैं आपका अटेंडेंट, एंड उनको बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन उनका चैलेंज ये है कि उनको लिखने में इश्यू है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी वो लिख नहीं पा रहे। मैंने उनको यही बोला है कि आप इसका एसेंस ले लो, आप इसको ही फॉलो करो। इज इट ओके टू डू दैट वे? अगर कोई इस देखिए माने क्या नहीं लिख पा रही है, ब्लेसिंग्स नहीं लिख पा रही है रोज रोज, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ब्लेसिंग तो लिखना ही पड़ेगा। नहीं ब्लेसिंग, हाँ वही चैलेंज है, लिखना ही चैलेंज है। नहीं पड़ेगा, शी इज नॉट प्रो एट राइटिंग, सो अब उनके हिस्से का मैं तो नहीं लिख सकती ना, वो तो उनको। ठीक है, तो चलिए उनको स्टार्ट करने दीजिए, बिल्कुल वो लिखने लगेंगी। आप उनको बोलिए मन में करते जाएं, ठीक है, या बोल के कर, जोर से बोल के कि यस थैंक यू आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर दिस बिकॉज दिस, ऐसे कर लें, ओके। ये ट्राई कर लें ना। मैसेज फोन में लिख सकती हैं क्या? फोन में टाइप करना इजी है क्या उनके लिए? नहीं, वो वॉइस मेमो व्हाट्सएप पे भी वॉइस नोट्स ही भेजती है। अच्छा ठीक है, तो उनको बोलिए बोल के ही कर लें, क्या करें बताइए इसका हम, या तो हम क्या करके पूछ के बताएंगे। नहीं, मैंने उनको यही बोला है कि आप यही समझ लो कि आपको समता रखनी है, आपको ग्रेटफुल रहना है,
आपको आप जो विजुलाइज करना चाहो वो करो। आप सपने देखना तो हर किसी के बस की बात है, और उनको विजुलाइज करो कि आप क्या चाहते हो रियलिटी में, वो आपके साथ हो चुका है। मेरे से जितना बन पड़ रहा है मैं उनको समझा रही हूँ, क्योंकि आई थिंक ब्लेसिंग्स लिखना तो मैं उनके हिस्से का नहीं कर सकती, वो तो उनको खुद को ही लिखनी पड़ेगी। बिल्कुल खुद से लिखनी पड़ेगी, ठीक है। उनको बोलिए बाकी प्रैक्टिसेस करें, सुबह उठ के शुक्राने में रहें, जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ओके ओके, थैंक यू। आप चाहते हैं व्हाट्सएप में भी वो फीचर है कि आप उसको बोलो, बोलो तो हाँ। हो जाता है। तो वो हो सकता है यूज करे तो व्हाट्सएप में है, या फिर नॉर्मल इसमें है कि आप बात करो तो हाँ, टाइप होने टाइप हो जाता जाता है। है। लैपटॉप में है मैम, कोई एक ऐप आता है लैपटॉप में फॉर चैलेंजिंग पीपल हु कैन नॉट राइट और समथिंग, उनके लिए होता है कि आप वो तो बोलो और वो कीबोर्ड ही है पूरा, हाँ, वो तो कीबोर्ड ही है। आई नहीं मीन नहीं, यू आप प्रेस बोलते हो तो वो लिख जाता है। नहीं, बट देखिए सोनिया जी, लैपटॉप हो आपने देखना जाता है होगा कि directly। उनको क्यों लिखने का मन नहीं, क्या वो लेजी फील करती है इसलिए? बताओ। इनमें थोड़ा सा दर्द रहता है ना, यहाँ पे वो कह रही है उनके हाथ में दर्द भी रहता है, एंड अच्छा, इट्स बीन मेनी इयर्स, उन्होंने राइटिंग कभी बहुत टाइम हो गया है, तो ठीक है, तो मुझे उनको लग रहा है वो हेजिटेशन हाँ, हो रही है उनको। ठीक है, ओके, ठीक है। तो आई थिंक अभी आप वही ट्राई करिए कि आप बोल रहे हो, वही ट्राई करें तो अच्छा रहेगा, है ना? चलो ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू। प्रिया जी, आई हैव अ क्वेश्चन। यस। प्रिया जी, जैसे हम सुबह ब्लेसिंग्स लिखते हैं ना, हम्म तो उसमें क्या होता है सुबह कई बार जैसे मुझे आज हमारे यहाँ एक बंदे से, जैसे मैंने वो हमारा ग्रोसरी स्टोर से सामान मंगाया था, जो बंदा लेकर के आया ना ग्रोसरी, हम्म थैंक यू उस वक्त तो कह दिया, पर बाद में भी मुझे उसके बारे में थैंक यू ब्लेसिंग्स में लिखने का मन किया, तो मैं हम्म इसको कैसे लिखूं? जैसे आपने कह रखा है, आप लिखो थैंक यू गॉड आई एम ट्रूली ब्लेस्ड, हाँ, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड दैट द गाय कुड डिलीवर माय स्टफ एट होम, है ना? ऐसे लिख दूं? आप ओके। देखिए, आपकी ब्लेसिंग है, ओके। आपको उसके लिए क्यों लिखने का मन हो रहा है? वो बहुत अच्छा था, उसने बहुत पोलाइटली हमने आपसे बात की, है ना? हाँ, उसका रीजन क्या था? आप वो रीजन के लिए लिख दीजिए, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर दैट डिलीवरी बॉयज, वर्क, उसने बिकॉज ही गेव द स्टफ ऑन टाइम, या जो भी आपका रीजन है, आपको देखना पड़ेगा, आप ऐसे लिख दीजिए। वो ग्रेटफुल लिख सकते हो ना ट्रूली ब्लेस्ड की जगह? हाँ, देखिए, तो 4 ऑप्शन है, आप बुक खोलिए अदिति जी, आप उसमें देखिए 4 लाइंस लिखी हुई है, यू कैन राइट ठीक है। सो मेनी ऑफ दैट, आई एम ट्रूली हैप्पी, हाँ, 4 ऑप्शंस आर देयर। ओके मैम, with थैंक all यू। my heart. बोलना पड़ेगा, आई नो, मैं बहुत सारी चीजें बताती हूँ, बट विद ऑल माय हार्ट थैंक नहीं, यू फॉर पहले मैं आई दिस। वाज राइटिंग आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर थैंक यू गॉड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, पर अभी मैं आई एम ट्रूली ब्लेस्ड लिख रही थी, अभी आपने जब लास्ट टाइम कहा था ना, इसलिए मैं बोली मैं वो भी कंफर्म है, कर। हाँ, वो वो भी भी है। है ऑप्शन। हाँ, 4 लाइंस है, विद ऑल माय हार्ट ये भी है, एंड फोर्थ है आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर, कोई भी आप इसमें से लिख सकते हो, ओके। थैंक यू प्रिया जी। थैंक यू अदिति जी। यस, यस, एनीवन एल्स? आई एम मोर इंटरेस्टेड इन कि आपने ड्रीम में क्या लिखा है, ओके, बिकॉज इट हैज टू बी अ पॉजिटिव सेंटेंस, ओके, कि जैसे अंजलि जी उन्होंने, बोल रही, सॉरी, अंजलि जी, हाँ अंजलि अंजलि जी बोल बोलिए। रही। हाँ, हाँ, प्लीज आप अनम्यूट कर लो, मैंने आपको तो म्यूट कर दिया था, आपके उसको कैमरे को, या थैंक यू कला जी, आई हैड नॉट सीन, या अनम्यूट नहीं हाँ, है। अनम्यूट हो गया है, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। लेग में पेन होता है, हाँ, हम्म अच्छी खराब बुरा लगती है, और पेट भी खराब होती है, इसलिए हम्म क्या देखिए, आपका डाइजेशन सही रहे, ठीक है, तो आप उसके लिए पहले तो आपको पानी को ग्रेटिट्यूड करना है, खाने को ग्रेटिट्यूड करना है, ठीक है। प्लस आपको अपने ड्रीम में लिखना है कि आपका स्टमक एकदम हेल्दी एंड फिट है, आप अच्छी अच्छी टेस्टी चीजें एंजॉय करो। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है अंजलि जी आपके पास, है ना? I think, माने कुछ आवाज में, ठीक है, आप ये लिखिए कि आपका डाइजेशन एकदम अच्छा है, और आप मस्त वहाँ पे आपके क्या, आपको क्या फेवरेट चीज लगती है, आप वो खा रहे हो, में भी समोसा खा रहे हो, आप ये इमेजिन करो, आपको ड्रीम में दैट एवरी डे यू आर हैविंग क्लियर एंड लाइट फीलिंग, ऐसा लिख सकते हो आप, ओके, ये कर सकते हो। और मैं शेयर करती हूँ इसके रिगार्डिंग ना प्रिया जी, हाँ, दैट कि मैं मेरा भी डाइजेशन में थोड़ा सा वो था पहले ड्रॉबैक, राइट, बट राइट नाउ मैं पानी जब सुबह पीती हूँ ना, पानी मैं पानी को बोल देती हूँ वाटर हैज मेमोरीज, राइट,
तो वाटर को मैं बोलती हूँ थैंक यू फॉर क्लियरिंग माय स्टमक, थैंक यू फॉर माय परफेक्ट डाइजेशन, और बस उसके बाद मैं बिल्कुल क्लीन हूँ। हाँ, यही बोलना है आप मैजिक है पानी। वाटर में ना। बिल्कुल, आपको यही बोलना है। और अंजलि जी, जब आप आपको अपने हेल्थ के लिए, आपको अपने नीड्स के लिए भी बोलना है, तो आपको इमेजिन करना है कि आप, मुझे बहुत सारा डिस्टर्बेंस आ रहा है ना कहीं से। हाँ, हाँ, आपको नीज के लिए भी सेम चीज बोलनी है। आप नहा रहे हो तो भी आपको ये बोलना है कि आपके नीज एकदम फिट एंड फाइन है, थैंक यू। आप हिंदी में उसको या उड़िया में आप अपना कन्वर्ट, उसको ट्रांसलेट कर लेना कि आपके हेल्दी नीज के लिए यू आर वेरी ग्रेटफुल। ठीक है, आप मे भी जमीन में बैठ पा रहे हो या सीढ़ी चढ़ पा रहे हो, इस तरीके से जो आप करना चाहते हो वो कर सकते हो, विजुअलाइज। और खाने और पीने को आपको यही बोलना है, थैंक यू फॉर योर फिट एंड फाइन स्ट्रॉन्ग हेल्दी नीज। ठीक है, थैंक यू दैट यू रन एंड प्ले विद योर नीस एंड नेफ्यू। हाँ, आप ऐसा लिख सकते हो। और प्लस पानी की तो आपको बोलना ही है कि आपका डाइजेशन एकदम परफेक्ट है, आपका स्टमक एकदम आपका क्लियर ज्यादा हो जाता है मेरे ख्याल से, है ना? आप यही बोल रहे हो ना, क्लियर ज्यादा हो जाता है। हम लोग एकदम परफेक्ट क्लियर है, ये बोलिए। और जो और जो मैं जो पार्टी में जाती हूँ, हम्म पार्टी में नहीं जाती हूँ, तो खास टाइम बोलती हूँ तबीयत खराब है, क्या खराब होता है, और सब लोग बोलते हैं कि कितना बीमार है, तो हाँ, ऐसा नहीं बिल्कुल भी करना ये नहीं बोलना है। पार्टी में नहीं जा रहे हैं तो बोलना ही नहीं कि बीमार है इसलिए नहीं जा रहे हैं, नहीं बोल रहे ना, है ना? चाहिए। ये लगता है ना, ये एक्सक्यूज लगता है, मैं तो क्यों नहीं जाऊँगी, तो ज्यादा क्वेश्चन आता है। हाँ, तो आप एक्चुअल में रीजन से बोलते हो कि ऐसे ही बहाने के लिए बोलते हो? कि तबीयत अच्छे अच्छे घर में रहने का ज्यादा कंफर्टेबल रहता है ना, जाना थोड़ा प्रॉब्लम लगता है। हाँ। आप बोल, हाँ, ये भी बात हो जाती है ना, आप हर बार ये बोलोगे तो देखिए वैसे ही होने लगता है। ठीक है, तो आपको अगर नहीं जाना है, बोलिए नहीं, थोड़ी थोड़ी। सब लोग यही बोलते हैं ना, बीमार रहते हो। हाँ, तो हाँ, एक सेकंड ना, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपके ना, थोड़ा सा आवाज में इतना सारा थोड़ा सा चैलेंजेस चल रहे हैं यहाँ पे साउंड में। तो देखिए, पार्टी में अगर आपको नहीं जाना है तो आप ये बोले नहीं कि मन, हाँ, ये भी बात है ना। क्या बोले, अभी लाइक थोड़ा सा दिमाग ऑफ हो गया, थोड़ा सा, सॉरी, दिमाग नहीं ऑफ हो गया, सॉरी सॉरी। बट यस, हम आपको बताते हैं क्या बोलना है आपको, आपको पार्टी में नहीं जाना है तो। ठीक है, कोई भी पूछ लेना कि आपकी तबीयत कैसी, हाँ, और अच्छी हो रही है। ठीक है, हम लोग को ये बोला है कि, बोलिए आप और कुछ बोल। नेक्स्ट टाइम के लिए, काफ मतलब टाइम के लिए मैं हर रोज बोलूँ कि तुम हेल्दी हो, थैंक यू ऐसे बोलूँ। हाँ, कि नहीं, आपको बोलना है मेरे काफ और नी एकदम हेल्दी एंड स्ट्रांग है। ठीक है, आप अच्छे से अपना काम कर पा रहे हो। ठीक है, आप आराम से बिस्तर से उठ के अपना चल फिर के काम करते हो। आपको ये ऐसे सोचना है, ऐसे बोलना है आपको, ऐसे विजुअलाइज करना है। ओके, आपने बोला काफ, लेग, और आपको नीज एंड नी एंड पार्टी। ठीक है, लेट मी गेट बैक। हाँ, हम बताते हैं आपको इसके बारे में। ओके, या थैंक यू अंजलि जी। यस, और आपने ठीक है, वेल, यस। सो एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर और ऐड? और थोड़ा सा ना अंजलि जी, अगर आपका ना थोड़ा सा साउंड का कुछ इम्प्रूव आप कर देखना, अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, आप अभी हम आपको, एवरीवन इज फीलिंग दैट डिस्टर्बेंस? Yeah, I can hear. मैं बताऊं, उन्होंने फोन है ना शायद ऐसे रखा हुआ है। हाँ, आप उनको म्यूट करो तो मैं बताती हूँ उनका चैलेंज क्या है। या उन्होंने फोन, मुझे लग रहा है किसी सरफेस पे रखा हुआ है, हाथ में नहीं ले रखा है, तो हाँ, वो जब बोल रही हैं तो वो आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अगर वो हाथ में लेके बात करेंगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, ओके, ठीक है। तो अभी तो हम लोग समझ गए हैं, हम समझ गए हैं कि हमको आपको क्या बताना है। काफ, नी, आपकी हेल्दी चाहिए, आपको आपको डाइजेशन स्ट्रांग चाहिए, है ना, ये चाहिए आपको। और आप पार्टी में जाओ तो ये सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, तो आपको पार्टी में जाना ही पड़ेगा, है ना, फिर अब उसका एक्सक्यूज भी नहीं कोई चाहिए, राइट? तो ठीक है, विल वर्क ऑन दैट एंड टेल यू। ठीक है, सो लेट्स गेट बैक टू आवर ड्रीम्स। जिन्होंने भी प्रैक्टिस नहीं की है, प्लीज़ आप अपने ड्रीम्स को अच्छे से सोच के करिए। एटलीस्ट आज एक लिस्ट बना के ये तो कर लीजिए कि आज आप कैसे, किसको बोलोगे, कैसा फील करोगे। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या किया व्हेन यू अचीव योर ड्रीम्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट एंड देन वील मूव फॉरवर्ड। मिली जी, यू वांट टू शेयर समथिंग और यू हैव अ क्वेश्चन? नो, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अंजलि जी जैसे बोल रही थी कि वो घर पे रहना कंफर्टेबल लगता है इसलिए पार्टी नहीं जाना है,
and उसकी वजह से she has to find reasons to you know tell कि कुछ problem है. So basically अगर वो एक short while के लिए भी party जाती है, this is actually going to entertain her. This is going to make her happy or enjoy the atmosphere. ना मतलब घर पे रहना itself is also not a very good idea per se. हमेशा जाना अलग बात है, but once a while चले जाना probably उनको वो झूठ बोलने से avoid ही कर देगा ना. She will not have to tell any lie at all. और देखिए उसके लिए ना उनको पहले अभी हम लोग धीरे धीरे उनको उनके शेल से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, तब वो पार्टी में जाना शुरू करेंगी. तो पहले तो हम लोग उनको, आपने बहुत अच्छा बोला मिली जी, थैंक यू सो मच. देखिए पहले के से स्माइल, उनकी रोज अब स्माइल तो एटलीस्ट दिखने लगी है, एंड आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ द सेशन शी विल स्टार्ट गोइंग टू द पार्टी. कोई एक्सक्यूज ही नहीं रहेगा, सही हो जाएगी. ठीक है, सो थैंक यू. दिस इज ऑल्सो ग्रेट सजेशन कि आपको जाना चाहिए. बुला लो, यहाँ पे तो पार्टी जाने के लिए तरस रहे, बुला लो यार वहाँ पे. She is not throwing a party. People are calling her, so you have to be called to that same party. Okay? बोली तो कह रही हूँ यार, तू बुलाने के लिए तरस रहे कि कोई बुला ले यार. देखिए ये सब मत बोलिए मिली जी. हाँ, we are in the world of words. Okay? Words create a world. Yes. Yes. So okay. ऐसे मॉक कर सकते कि वो पार्टी जा रहे हैं, तो भले ही पार्टी न जाए तो उनको वो ग्रूव में आने के लिए तैयार होके घर पे बैठ जाओ, लेकिन एटलीस्ट तो तैयार होना चालू कर दो. पहले सोचना चालू कर दो कि मैं पार्टी जा रही हूँ, फिर एक दिन तैयार होना चालू कर दो, फिर थोड़ा सा तैयार होके सिर्फ आंगन तक जाना चालू कर दो. तो ऐसे करते मे भी स्टेप बाय स्टेप वो एक आध दिन पार्टी पहुंच जाएंगे. ऐसे हो सकता है. अगर सिर्फ रेडी भी होके बैठ जाओ ना, तो खुद को इतना अच्छा फील होता है. बहुत अच्छा फील होता है. I to believe in this कि every day, you know, whether you are going out or not, you should be dressed properly. I'm not saying कि रोज आप पार्टी के कपड़े पहन लो, but it should be कि that you are dressed properly. सुबह उठ के you should feel nice, feel happy, and that is how, you know, positivity will come to you. एक लाइन ऑफ थॉट है कि आपको हमेशा वैसे ही फोटो रखनी चाहिए अपनी, जिसमें आप अच्छे से तैयार हो, यू आर लुकिंग, यू नो, हैप्पी, प्लेजेंट, वो ही अच्छा होता है. ओके, वो बोलते हैं कि ऐसे ही करिए, ऐसी फोटो रखिए मत कि जिसमें फटे से कपड़े हैं, यू नो, आप एकदम, यू नो, लेजी पेजी टाइप के पड़े हो, ऐसे आपको होना ही नहीं चाहिए. एंड ट्रस्ट मी, जब आप ऐसा खुद से, जैसे आप कह रहे हो ना, तैयार होकर अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छा लगता है. अंजलि जी आप ये भी कर सकते हो, व्हेन यू आर राइटिंग योर ब्लेसिंग यू शुड से आई एम सो ब्लेस्ड दैट पीपल आर, यू नो, वांटिंग टू स्पेंड टाइम विद यू, है ना. वरना आप सबको तो देखिए मिली जी बोल रहे पार्टी में कोई बुलाते ही नहीं, उनको पार्टी हो ही नहीं रही, उनको कौन बुला जाएगा. और आपको पार्टी हो ही नहीं रही, बुला तो लेते, पार्टी हो ही नहीं रही. इतना खराब टाइम चल रहा है कि लोग मिलना, गेट टुगेदर्स अवॉइड करते हैं ना. बॉम्बे तो बहुत बुरी हालत है, तो अवॉइड करते हैं. अभी तो देखिए चेंज हो रहा है. एंड नीतू जी ने, अंजलि जी आपको टिप दिया है, या तो आप पढ़ लीजिए या नीतू जी आप खुद बताइए. आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस रीडिंग, आई ओनली रीड रॉन्डा बर्न. ओके, तो आप ये जो टिप्स लिख रहे हो आपको खुद बोलना होगा या उनको बताना होगा. ओके, जैसे अंजलि, सोनिया जी ने शेयर किया था, आप बॉटल पे लिख लो अपने हेल्थ के लिए, या तो आप वो लिख लीजिए. ओके, एंड यस, एनीवन एल्स हैज अ शेयरिंग और अ क्वेश्चन? मिली जी आपका चल रहा है ना प्रैक्टिस? जी, कल का प्रैक्टिस एक्चुअली परसों मैंने ड्रीम्स लिखे थे रात को सेशन के बाद में, बट कल थोड़ा सा, मतलब आज थोड़ा सा बिजी डे था, तो आई कुड नॉट विजुअलाइज माय ड्रीम्स. बट अभी रात को अभी बैठ के आई विल डू. बिल्कुल, दैट इज द बेस्ट टाइम. ओके, सो प्लीज डू दैट. या हाँ जी. यस, एंड बहुत अच्छे दिन जा रहे हैं, सो डेफिनेटली थैंक यू. Yes, multitudes of thank you, no doubt. I can feel the difference. Wonderful. So just keep doing the practices and you will see amazing things happening to you every day, all of us. Okay, so thank you everyone. Let's meet tomorrow and all of us are going to share what a magical day we are going to have. Okay, magical day we had. So thank you and good night and love you all. Thank you so much. Thank you. Good night. Good night. Good night.